आज सिर्फ आज खत्म हो जाएंगे तुम्हारे, लास्ट डे आज, उसके बाद फेस्टिवल्स खत्म, कल से नया टॉपिक स्टार्ट करना है। मैं खुद दुखी हो गया यार इन फेस्टिवल का। पहले नंबर पे हमारा जो राज्य आज का कौन सा, राजस्थान भाई। राजस्थान राज्य के जितने ही फेस्टिवल हैं, बस इसके बाद समझ लो दो तीन राज्य हो रहे हैं और उनके दो तीन ही फेस्टिवल, ज्यादा भी नहीं है। आज लिपटा दे, 1 घंटे के अंदर क्लास लिपट जाएगी। राजस्थान राज्य के फेस्टिवल कौन कौन से, पहले हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे भाई, कौन कौन से हमारे राजस्थान राज्य के फेस्टिवल है भाई। सबसे जो पहले नंबर पे जो फेस्टिवल है राजस्थान का, कौन सा भाई, ब्रज उत्सव भाई। कौन सा भाई, ब्रज उत्सव है। ये हमारा किस राज्य से बिलोंग करता है ब्रज उत्सव भाई, ये हमारा राजस्थान राज्य से बिलोंग करता है ब्रज उत्सव भाई। ठीक है, याद कैसे रखो, तो ब्रज, ब्रज का मतलब हो गया गरज, ब्रज से क्या बनेगा, गरज। गरज नहीं जो आपने देखा बादल गरजते हैं, ठीक है, राजस्थान। और जो व्यक्ति राजा के स्थान पर बैठा होता है, जो व्यक्ति राजस्थान में बन गया राजा का स्थान, जो व्यक्ति क्या है राजा के स्थान पर बैठा होता है, वो व्यक्ति क्या किसी के ऊपर भी गरज सकता है कि ऐसे कैसे नहीं किया, हाथ काट दो इसके, आंखें फोड़ दो इसकी, हाथी के पैर तले दबवा दो, ठीक है, कोडा करके इसके कुल्लों पे मारो थप्पड़, ठीक है। यानी कि जो व्यक्ति राजा के स्थान पर, वो क्या किसी के ऊपर कैसे भी गरज सकता है, ब्रज, ब्रज गरज, ठीक है। तो ब्रज उत्सव कहां पर, राजस्थान के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। और जो फाल्गुन का महीना था ना, फागण का महीना, जिसके अंदर मेनली अभी जैसे आपका मार्च का महीना जिसके अंदर होली खेलते हैं हम लोग, इसको फाल्गुन का महीना बोलते हैं। तो फाल्गुन के महीने के जो शुक्ल पक्ष के अंदर भाई 2 दिनों के लिए फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, होली से कुछ दिन पहले भाई, ठीक है। तो कब होता है ये आपका, फाल्गुन महीने में पूछा जाता है, ये फाल्गुन मंथ में होली से कुछ दिन पहले 2 दिन के लिए सेलिब्रेट होता है भाई, 2 दिन तक सेलिब्रेट होता है कौन सा, हमारा ब्रज उत्सव है, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे इस प्रश्न को गलत करके आते हैं, क्योंकि ये एग्जामिनर जान करके देता है। ब्रज से वो सोचते हैं ब्रज तो भाई भगवान श्री कृष्ण से संबंधित था, और भगवान श्री कृष्ण भाई यूपी के अंदर वृंदावन हो गया, उधर से संबंधित है। तो मैक्सिमम बच्चे इसके अंदर उत्तर प्रदेश लगा के आते हैं, और एग्जामिनर चंट होता है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश भी ऑप्शन देता है, ठीक है। इस एग्जाम के अंदर नहीं दिया, बाकियों के अंदर देता है भाई। हाय सर, पुष्पा यादव ने भाई 100 रुपया गुप्त दान किया है, और हाय सर का मैसेज भेजा भाई, गुप्त दान सबसे बड़ा दान, पुष्पा यादव बड़ा महान ठीक है भाई। तो इतनी चीजें क्लियर हुई भाई। तो ब्रज उत्सव कहां पर, इसको ध्यान रखना, ब्रज गरज कभी यूपी लगाया हो, ठीक है। ब्रज उत्सव कहां पर, राजस्थान से बिलोंग करता है भाई। सेकंड नंबर पे और भी खास बात है, हाथी महोत्सव। अब हाथी महोत्सव भी मैक्सिमम बच्चे, अब जिसको आएगा नहीं ना वो तुक्का मारेगा, तुक्के में राजस्थान कभी भी नहीं लगाएगा, वो सोचेगा राजस्थान के अंदर तो ऊंट महोत्सव होगा, हाथी महोत्सव राजस्थान के अंदर कैसे होगा, ठीक है। लेकिन हाथी महोत्सव भी, अरे क्यों ये तार की और कितने लगाया दी वहीं से पा 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 पा। हाथी महोत्सव कहां पर, यह भी राजस्थान के अंदर सेलिब्रेट होता है। याद कैसे रखोगे, अब जो व्यक्ति राजा के स्थान पर बैठा होता है, तो सीधी सी बात है, राजा के जैसे राजा बन के बैठा हो कोई व्यक्ति, तो सीधी बात वो हाथी के ऊपर ही तो बैठ के आते राजा, ठीक है। अब चाहे राजस्थान के राजा हो, आपने देखा पुराने समय के अंदर जो राजस्थान के अंदर जितने भी राजा होते थे, वो भी तो हाथियों पर बैठते थे, जरूरी थोड़े ना वो ऊंट पे ही बैठेंगे, हाथियों पर तो वो भी बैठते थे, ठीक है। तो यानी कि जो व्यक्ति राजा के स्थान पर बैठा होता है, वो व्यक्ति क्या है, हाथी के ऊपर भी बैठता है, ठीक है। और ये मेनली कहां पर सेलिब्रेट होता है, ये मेनली राजस्थान के अंदर जो आपका जयपुर है, कहां पर, राजस्थान के अंदर जयपुर नाम की जगह है, वहां पर कौन सा भाई, हाथी महोत्सव आपका सेलिब्रेट होता है भाई। चीजें समझ में आई या नहीं, मेरे को चीज बताओ। तो लेक्चर नहीं है, जा 250 ml वाली पेप्सी लेकर आ। बाकी की पेप्सी? अरे आपने तो 250 ml ही मांगी थी ना सर, तो बाकी की 150 मैं पी गया। 20 रुपए में अब 400 ml पेप्सी। इतना हंसी नहीं होता, वाकई आप खूबसूरत नहीं, क्या यार, पढ़ा करो तुम, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर। क्या कर्नाटक हो गया जी हमारा, हाँ कर्नाटक पूजा उदारा कल करवा दिया था भाई, कर्नाटक राज्य के उत्सव कल करवा दिए थे भाई। कुछ बच्चे मैंने ऐसे बोले माँ कर्नाटक के कल करें, तभी भाज के सारे करीबन 2200-2300 बच्चे जुड़े हुए थे, सीधे 1400-1500 पे आ गए, सारे चले गए। नहीं कल करेंगे, अरे कल करवा दिया कर्नाटक नीच हरकत कर दी। तो हाथी महोत्सव कहां पर भाई, जयपुर के अंदर सेलिब्रेट होता है। याद रहे भाई, हाथी, राजा हाथी के ऊपर बैठता है, तो हाथी महोत्सव भी जयपुर के अंदर सेलिब्रेट होता है भाई। तीसरे नंबर पर हमारे पास कौन सा, मेवाड़ महोत्सव भाई। मेवाड़ महोत्सव, ये तो सुना हो आप लोगों ने, मेवाड़ महोत्सव। मेवाड़ के राणा महाराणा प्रताप
याद है ना, मेवाड़ महोत्सव, मेवाड़ के राणा महाराणा प्रताप राजस्थान के अंदर ही तो है, तो मेवाड़ महोत्सव भी कहां पर सेलिब्रेट होगा, राजस्थान के अंदर सेलिब्रेट होगा। राजस्थान के अंदर मेनली कब, राजस्थान के अंदर एक उदयपुर नाम की जगह आप लोगों ने सुना भाई, उदयपुर बहुत अच्छा घूमने की बढ़िया लोकेशन है, उधर भाई गणगौर का जब फेस्टिवल चलता है ना उस टाइम मेनली सेलिब्रेट होता है भाई, ठीक है। तो मेवाड़ महोत्सव कहां पर होता है हमारा, उदयपुर, राजस्थान के अंदर क्या उदयपुर नाम की जगह है, उदयपुर में गणगौर फेस्टिवल के दौरान भाई, कब हमारा गणगौर फेस्टिवल के दौरान कौन सा हमारा सेलिब्रेट होता है, राजस्थान के अंदर भाई मेवाड़ महोत्सव सेलिब्रेट होता है। चौथे नंबर पर अब हम लोग पढ़ते हैं गणगौर के बारे में। गणगौर कौन सा फेस्टिवल है भाई, गणगौर, गणगौर हमारा कौन सा फेस्टिवल है भाई, गणगौर, गणगौर ये भी हमारा राजस्थान के अंदर ही सेलिब्रेट किया जाता है। याद कैसे रखो, गण का मतलब हो गया जो आम गण, गण का मतलब ऐसे नहीं तो ना गणतंत्र, गण का मतलब क्या है भाई, आम लोगों का, आम जनता का तंत्र, यानी आम जनता के द्वारा जो सरकार बनाई गई उसको गणतंत्र बोलेंगे। उसी टाइप से गणगौर यानी गण हो गया जो आम जनता होगी, उसके ऊपर क्या है, कोई भी गौर नहीं करता। कौन गौर नहीं करता, जो व्यक्ति राजा के स्थान पर बैठ रहा था, राजा कभी देखता क्या आम नागरिकों में कौन क्या चीज है, नहीं, भाड़ में जाओ, राजा को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यानी जो व्यक्ति राजा के स्थान पर बैठे हो क्या, जो आम गण है उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता। ठीक है भाई, वेरी गुड भाई, बूंदी, हाँ सारे करो, टेंशन ना लो। तो गणगौर फेस्टिवल कहां पर भाई हमारा, राजस्थान के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है भाई, ठीक है। अब इसके अंदर मेनली जो ये है भाई, किस देवी देवता को पूजा जाता है इस फेस्टिवल के अंदर, ये चीज आपसे पूछी गई, ये पूछी जाती है भाई। तो गणगौर फेस्टिवल के अंदर भगवान शिव और देवी पार्वती भाई, किससे रिलेटेड है, भगवान शिव और देवी पार्वती से ये फेस्टिवल बिलोंग करता है भाई। भगवान शिव प्लस देवी पार्वती भाई, भगवान शिव और देवी पार्वती को कौन सा फेस्टिवल समर्पित है भाई, गणगौर फेस्टिवल भाई। याद रह जाएगा, कैसे रखो, गणगौर भाई, जो आम गण होते हैं उनके ऊपर क्या है, कोई भी कौन गौर नहीं करता, जो राजा के स्थान पर व्यक्ति बैठे तो क्या है, आम गणों के ऊपर गौर नहीं करता भाई। चीजें समझ में आई। अगला हमारा जो फेस्टिवल है 5वें नंबर वो कौन सा भाई, हमारा मत्स्य महोत्सव भाई। कौन सा भाई, मत्स्य जो महोत्सव है भाई, मत्स्य महोत्सव, ये भी हमारा किस राज्य के अंदर सेलिब्रेट होता है, मत्स्य महोत्सव, ये भी हमारा राजस्थान राज्य के अंदर सेलिब्रेट होता है मत्स्य महोत्सव है, ठीक है। मत्स्य का मतलब हो गया मछली, और राजस्थान के अंदर भी एक जगह है जिसका नाम है अलवर। राजस्थान के अंदर भी कौन सी जगह भाई, अलवर, अलवर के अंदर कौन सा भाई हमारा मत्स्य महोत्सव सेलिब्रेट होता है भाई। याद कैसे रखो, देखो मत्स्य, मत्स्य का मतलब हो गया भाई मछली, ठीक है। आप ये बताओ राजस्थान के अंदर क्या है, रेत ही रेत है, क्या आपको राजस्थान के अंदर मछली देखने को मिलेगी, नहीं भाई, पानी देखने को नहीं मिलेगा, मछली तो कहां से मिलेगी, ठीक है। तो यानी मछलियों का महोत्सव, मछलियों के लिए स्पेशल उत्सव बनाते हैं वहां पर कि हाँ भाई प्लीज हम लोग फेस्टिवल बनाने लग रहे हैं, भगवान जी इधर कोई पानी की व्यवस्था करो, मछलियों वगैरह का प्रबंध करो, ठीक है। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो, ये सिर्फ याद करने की ट्रिक है। कैसे रखो, मत्स्य महोत्सव, मत्स्य यानी मछली, मत्स्य का मतलब होता है मछली भाई। मछली क्या है यहाँ पर, हमारे यहाँ पर एक भी मछली नहीं है भाई, राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा रेत ही रेत है सारी जगह, कुछ पानी की व्यवस्था नहीं ढंग से, मछली तो कहां से आएगी, तो पहले पानी की व्यवस्था करो ताकि उसके अंदर क्या अच्छे से हमारे पास मछली आ जाए। तो मत्स्य महोत्सव कहां पर भाई, अलवर के अंदर सेलिब्रेट किया था, और मेनली राजस्थान का फेस्टिवल है भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई। अगला हमारा 6ठे नंबर पे कौन सा है हमारा, बूंदी उत्सव भाई। कौन सा भाई, बूंदी उत्सव, ये भी हमारा किस राज्य से बिलोंग करता है, बूंदी उत्सव, ये भी हमारा राजस्थान से बिलोंग करता है। कौन सा, बूंदी उत्सव है। अब इसको कैसे, बूंदी से बनेगा बूंद, बूंदी से क्या बढ़िया, बूंद, बूंद किसको बोलते हैं, बारिश को, बारिश को ही तो बूंदे बोलते हैं, बारिश की बूंदे। और बारिश की बूंदों की जरूरत कहां पर है, राजस्थान के अंदर। मछलियों की जरूरत कहां पर है, राजस्थान के अंदर। अरे जब बारिश की बूंदे आएंगी तभी तो वहां पर मछलियां आएंगी। तो बूंदी उत्सव भी कहां पर सेलिब्रेट होगा, राजस्थान राज्य के अंदर सेलिब्रेट होगा भाई, ठीक है। अगला 7वें नंबर पे हमारे पास कौन सा भाई, ऊंट महोत्सव भाई। कौन सा, हाथी महोत्सव है, हाथी के साथ ऊंट महोत्सव भी कहां पर हमारा, राजस्थान के अंदर ही सेलिब्रेट होता है। और राजस्थान के अंदर भी कौन सी जगह पे, स्पेशल जो बीकानेर है भाई, बीकानेर के अंदर कौन सा भाई हमारा ऊंट महोत्सव सेलिब्रेट होता है। कहां पर, बीकानेर के अंदर भाई, ठीक है। बीकानेर में क्या हमारा ऊंट महोत्सव सेलिब्रेट होता है। तो आप सभी को पता है कि राजस्थान के अंदर ऊंट है, सीधी सी बात है। तो कहां पर, हमारा बीकानेर के अंदर यानी राजस्थान के अंदर ही सेलिब्रेट होगा। मंथ पूछ ले हुआ है, वैसे तो आज तक कभी पूछा नहीं, फिर भी पूछ ले तो जनवरी या फरवरी के महीने में सेलिब्रेट होता है, जनवरी या फरवरी में भाई,
फरवरी में सेलिब्रेट होता कौन सा हमारा ऊंट महोत्सव। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई भाई। अब राजस्थान के अंदर क्या होता है, रेगिस्तान है। रेगिस्तान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेजर्ट बोलते हैं। तो जो डेजर्ट फेस्टिवल है वो भी हमारा कहां पर सेलिब्रेट होता है, वो भी हमारा राजस्थान के अंदर होता है भाई। इसको हिंदी में भी डेजर्ट ही लिखा जाता है, ठीक है। जो आपका एग्जाम के अंदर आएगा ना उधर ये नहीं लिखा है रेगिस्तान महोत्सव, नो, डेजर्ट फेस्टिवल हिंदी में लिखा आएगा। तो डेजर्ट फेस्टिवल के नाम से किसको, ये भी कहां पर होगा, डेजर्ट यानी रेगिस्तान कहां पर, राजस्थान के अंदर है। तो डेजर्ट फेस्टिवल भी हमारा कहां पर भाई, राजस्थान के अंदर सेलिब्रेट होगा भाई। चीजें समझ में आई। अगला जो हमारा 9वें नंबर पे भाई वो कौन सा हमारा है, चंद्रभागा मेला भाई। कौन सा भाई, चंद्रभागा मेला है। वो भी हमारा किस राज्य के अंदर, राजस्थान के अंदर हमारा सेलिब्रेट होता है। और राजस्थान के अंदर भी एक जगह है जिसका नाम है झालावाड़, ठीक है। कौन सा भाई, चंद्रभागा मेला, चंद्रभागा मेला भाई। चंद्र के चांद के भाग हैं कि उसको हमारे राजस्थान की खूबसूरती देखने को मिलने लग रही है भाई। देखो वैसे से आप कितना ये कह लो भाई, रेत है, रेत है, रेत सारी जगह नहीं है, पूरे राजस्थान के अंदर रेत नहीं है। ये तो सिर्फ एक पहचान बनी हुई है, और रेत कुछ एक जगह के ऊपर है। बाकी राजस्थान बहुत ही सुंदर है, अगर आपको पता ना हो तो कभी घूम के आना, कभी देख के आना। मैं तो आज तक गया नहीं हूं, लेकिन मैंने जैसे फोटो वगैरह है वो देखी है भाई, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया किले हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी लोकेशन है देखने की, ठीक है। ये तो अभी वैसे मतलब कि फन वे में लगा लो, या फिर हम लोग जैसे ट्रिक बनाते हैं उस वे में लगा लो, लेकिन वास्तव में बहुत सुंदर है। अपना हरियाणा से ज्यादा सुंदर है, ठीक है। तो चंद्रभागा जो मेला ये हमारा कहां पर भाई, राजस्थान के अंदर देखने को मिलता है। याद करो चंद्रभागा मतलब चंद्रभाग, यानी चांद के भी भाई इतने सुंदर भाग हैं कि वो राजस्थान को देख सकता है, ठीक है। रात को देखना रेगिस्तान के अंदर जाके देखोगे ना, चांदनी रोशनी के अंदर हाथों में हाथ है, आपकी महिला मित्र आपके साथ है, और प्यारी प्यारी छोटी छोटी बात है। तो चंद्रभागा मेला कहां पर हमारा, राजस्थान में सेलिब्रेट होता है। राजस्थान के अंदर भी जो जगह थी कौन सी, झालावाड़ भाई। कौन सी भाई, झालावाड़ में ये सेलिब्रेट होता है भाई, झालावाड़। झालावाड़ में क्या ये मेला हमारा सेलिब्रेट होता है। 10वें नंबर पे जो हमारा लास्ट फेस्टिवल है जो हमारा राजस्थान राज्य से बिलोंग करता है, उसका नाम है पुष्कर मेला। इंपॉर्टेंट है, कौन सा मेला भाई, पुष्कर मेला। ये भी हमारा किस राज्य के अंदर भाई, राजस्थान के अंदर सेलिब्रेट होता है पुष्कर मेला। इसको कैसे रखो पुष्कर मेला भाई, तो पुष्कर का मतलब होगा पुष्प, पुष्कर का मतलब पुष्कर, पुष्प नहीं देखे आपने, पुष्प, पुष्कर से कहना पुष्प। पुष्प का मतलब क्या होता है, फूल होता है, ठीक है। और फूल वगैरह क्या राजस्थान के अंदर फूल वगैरह देखने को मिलेंगे, नहीं, कैक्टस देखने को मिलेंगे भाई। क्या देखने को मिलेंगे, राजस्थान में महिला भी बहुत सुंदर है इसलिए। अरे सच्ची में भाई, मजाक की बात नहीं। आप लोग ये सोचते होगे, जैसे मैं आपको बताता हूं भाई, कि आप लोग ये सोचते हुए कि भाई जैसे राजस्थान के अंदर धूप ज्यादा पड़ती है तो इस वजह से भाई वहां पर मान लो भाई काले लोग मिलेंगे। नो, बहुत सुंदर है भाई वहां पर, मजाक की बात नहीं है, कभी इस चक्करों में रहो, ठीक है। तो यानी पुष्कर मेला, पुष्कर से क्या बना, पुष्प। पुष्प आपको कहां पर देखने को नहीं मिलते, राजस्थान में आपको पुष्प देखने को नहीं मिले, वहां पर आपको कैक्टस देखने को मिलेंगे, ठीक है। कुल्ला लागे दे, कुल्ला में गट जाएगा कंडा, हंड हो गए, किलकी मार दे, ठीक है। तो अब ये सारे के सारे याद हुए 10 फेस्टिवल जो कि हमारे राजस्थान से बिलोंग करते हैं भाई। एनटीपीसी बैच में रीजनिंग कौन, जो मैथ वाले सर है भाई पूजा गोदारा, वही रीजनिंग करवाते हैं भाई। सर सीजीएल स्कैम पर आपके क्या व्यू है भाई? हर एक एग्जाम के अंदर स्कैम होता है भाई, हमारे व्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ठीक है। हर एक एग्जाम के अंदर स्कैम होता है, हर एक जगह एग्जाम आजकल एक धंधा बन चुके हैं और लक फैक्टर है आपका, ठीक है। आप जैसे सीजीएल की तैयारी करो या किसी भी एग्जाम की तैयारी करो भाई, बहुत ही ज़्यादा तो मेहनत करनी पड़ेगी, साथ में लक फैक्टर का आपका बहुत ज़्यादा रोल होगा, बहुत ही ज़्यादा रोल। मैं आपको बता देता हूँ, इतना कंपटीशन है अभी जो आप तैयारी भी करने लग रहे हो। आप ये सोचो, आप देखो, आप खुद सोचो भाई, अपने पास अभी जैसे मान लो 1700 बच्चे जुड़े हुए, और एवरेज मान लिया भाई हमारी वीडियो मान लो 60-70 हज़ार पे जाती है भाई, मान लिया, जैसे मैंने घर आने वाली वीडियो डाली तो 60-70 हज़ार पे जा रही है भाई, इतने मान ली। अब उससे अलग आप सोचो, एसएससी के अंदर कितने 40 लाख के करीब बच्चे फार्म भरते हैं। 40 लाख के अंदर से आप ये समझो कि जो सही जो बच्चे होते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं, वो मोटे मोटे 5-6 लाख बच्चे होते हैं जो रेगुलर पढ़ते हैं, जो नीट करके पढ़ते हैं। उन 5-6 लाख में से आप ये सोचो भाई 70 हज़ार बच्चे तो अपने यहाँ से देखने लग रहे हैं। एक बार लेटेस्ट कंसीडर कर लो, 70-60 मान लिया, और कम मान लो 50 मान लो, 50 तो यहाँ से पढ़ने लग रहे हैं। अब आप ये बताओ 50 हज़ार के अलावा जो बच्चे हैं, क्या उनको ये शॉर्ट ट्रिक्स मिलेंगी? नहीं मिलेंगी, ठीक है। वो बच्चे डायरेक्ट जाएंगे पढ़ के, डायरेक्ट रट के जाएंगे, कुछ लगा लो, ठीक है। तो आपका लक फैक्टर है ना कि यहाँ पर आपको शॉर्ट ट्रिक से लगा लो, फनी वे में लगा लो, किसी भी वे में पढ़ाया जाने लग रहा है, ठीक है। आप यहाँ से आपके पर्सन पे आप मारो कटक देसी
कटक देसी, ठीक है। तो भाई बहुत सारी चीज़ों का फर्क होता है भाई। अब आप तो जैसे मैंने ये सारे ट्रिक से याद करवाए आपके, मेरे सब हर एक साथी के याद भी होंगे। ऑप्शन आएगा आपके पास, ऑप्शन देखते ही आपके दिमाग में ट्रिक आई, देखो बरस आ गया, बरस आएगा गरज, भाई गरज आसमान के अंदर बादल गरजते हैं, सीधा आप राजस्थान ठोक दोगे, पूरा पर्सन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ठीक। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे भाई जो होशियार है, मान लो मैथ रीजनिंग के अंदर, और वो आपसे होशियार मिलेंगे मैथ रीजनिंग इंग्लिश के अंदर, बाय चांस जीके के अंदर भाई उनके पास मान लो ट्रिकों का भाग, कुछ भी लगा लो, किसी भी वजह से वो कमजोर है थोड़े से, तो वहाँ पर वो किस्मत उलट पलट हो जाएगी बस। यार क्या पता आप भी मैथ रीजनिंग इंग्लिश के अंदर स्ट्रॉन्ग हो, आप क्या पता सिर्फ जीके के अंदर कमजोर हो। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं भाई, लक फैक्टर हो गया, बहुत तकड़ा होता है भाई, मजाक की बात नहीं। शिफ्टों का भी फर्क पड़ता है। अब यार मैं आपको देखो मैं बताता हूँ, अभी एसएससी जीडी कांस्टेबल की परीक्षा आई थी फरवरी के अंदर भाई, अपने पास भी बहुत सारे बच्चे पढ़ने लग रहे थे, बैच के अंदर भी, यूट्यूब के ऊपर भी अभी फ्री सीरीज भी चला रखी थी, सब कुछ चलने लग रहा था। अब आप देखो टोटल कितनी, करीबन 36-37 शिफ्टों के अंदर आपका एग्जाम होया है, ठीक है। अब भाई कुछ बच्चे तो ये रिव्यू दे रहे थे कि भाई हाँ भाई आपकी क्लास से ही 12-13% फंस गए। कुछ बच्चे कहने लग रहे थे मेरी शिफ्ट में तो सिर्फ फंसे ही 3%। तो उसके अंदर भी लक फैक्टर है भाई। अब ये चीज़ बताओ, अब मैं आपको ये चीज़ पढ़ाने लग रहा हूँ, मैं तो पूरा जतिन ये मैच दोनों टीमों के लिए बहुत मुश्किल होने कोई ऐसा फेस्टिवल कार्ड ले आओ जो कि बनाए नया है, पहली बार बनाया है, अब वो पर्सन आ जाए तो सभी के लिए हार्ड होगा भाई, सिर्फ आपके लिए नहीं होगा। अब एक बच्चा इस शिफ्ट के अंदर है जिसके 12-13% क्लास में से फंस गए, उसकी किस्मत अच्छी थी, लक फैक्टर अच्छा था, वो भी मेरे पास से पढ़ा है। अरे एक बच्चा ऐसा जिसकी शिफ्ट में आए सारे 2-3%, वो भी मेरे पास से पढ़ा है, उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी। अब मैं ये थोड़ी ना बोल दूँगा कि ना भाई ये तो मेरे पास से नहीं पढ़ा इसलिए इसके 2-3%, नो भाई, मैं उन बच्चों की भी जिम्मेदारी लेता हूं जिनके कम नंबर आते हैं, ठीक है। मैं उनको ये चीज़ समझाता भी हूँ। आप अभी आरपीएफ कांस्टेबल का ये आया था ना, आंसर की आई थी स्पेशल, भाई आपसे पूछ लेना जिन बच्चों के मेरे पास मैसेज आए थे टेलीग्राम के ऊपर, मैंने अपने टेलीग्राम आईडी दे रखी सभी को, यूट्यूब के ऊपर भी बता देता हूँ, जिन्होंने अपना स्कोर कार्ड शेयर कराया था, जिनके थोड़े मोटे कम भी थे 5-7 नंबर, मैंने उनको भी यही सजेशन दिया था कि भाई भगवान जो करता है जीवन में जब करता अच्छे के लिए करता भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें नहीं होया कोई बात नहीं, आप आगे और मेहनत कराएंगे, ठीक है, और अच्छे एग्जाम में हो जाए, क्या पता कांस्टेबल भगवान आपको बनाना ही ना चाहते, तो सीधे इंस्पेक्टर बनाना चाहते हो, क्या पता सीजीएल में हो जाए आपका, ठीक है। तो भाई मेरा तो मतलब यार मैं तो उनको भी उठता हूँ भाई, मैं नु कौन कहता ना भाई ये तो बालक मेरा दौरा है कौन, इसका तो कम नंबर है, नो कम वाला भी पढ़िया है भाई, मार पे पढ़िया है, ज़्यादा वाला भी पढ़िया भाई, ठीक है, वो लक फैक्टर की बात होती है भाई, किस्मत है, 2-3% हम तुक्के फालतू भी लग जा यार, क्योंकि हमारे ऊपर खुद की प्रोचेज बीतती है भाई। मैं खुद आपको कितनी बार बता चुका हूं भाई, मेरा 2024 का जो भी हुआ था ना, सीपीओ क्लियर, सीएचएसएल क्लियर, सीजीएल में रह गया भाई मैं। अब चीज बताओ, मैंने तो चीज तो वही पढ़ी थी ना, लक फैक्टर ने साथ नहीं दिया, हार्ड शिफ्ट के अंदर नंबर आ गया, पाखड़ियां फट गई, हाथ पैर फूल गए, 0.008 से रह गया भाई, 152 पॉइंट समथिंग से 153 पॉइंट समथिंग पे कट ऑफ लगी थी। तो हम तो भाई समझते हैं उस चीज़ को भाई, लक फैक्टर का बहुत ज़्यादा रोल होता है भाई। अब उसी जगह अगर मेरा एग्जाम इजी शिफ्ट में आ जाता, क्या पता मैं 170 भी मार देता, पर ये मैं 170। तो भाई बहुत सारे फैक्टर होते हैं भाई, तो इसका कोई वो नहीं होता भाई, ठीक है। तो एक बार दोबारा से रिवाइज करें भाई, जीवन में कभी भी आपको एक चीज़ एक सलाह दूंगा भाई, जीवन में किसी भी स्टेज पे भाई ये मत सोचना कि आपके साथ गलत होने लगे रहे। आपका मान लो पेपर क्लियर ना हो या कोई भी स्टेज होगी, और भी किसी फील्ड के अंदर जाते हो, बाई चांस आगे पढ़ाई के अंदर ना भी जान पाओ, जॉब लगे ना भी लगे भाई, वो सारा भगवान के हाथ में है। कहीं पे भी जाओ, किसी भी फील्ड में जाओ, अगर आपको ये लगे ना भाई मेरे साथ यहाँ पर गलत हुआ है, इस पॉइंट ऑफ स्टेज पे भगवान ने मेरे साथ गलत किया है, तो आप गलत सोचने लग रहे होगे, क्योंकि आपको उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भाई इस समय पे आपको ये लग सकता है कि यहाँ पे भगवान ने मेरे साथ गलत किया, लेकिन जब आप आगे जाओगे ना कुछ समय बाद, तब आप पीछे मुड़ के देखना कि हाँ भाई तुम्हें हंसी आएगी कि हाँ भाई बहुत घना सही कराया, अगर उस टाइम मेरे साथ ये नहीं होता तो आज मैं इस पोजीशन पे नहीं होता, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। ब्रज उत्सव याद रह जाएगा भाई, ब्रज गरज यानी कि क्या है, राजा क्या है, राजा के स्थान पर जो व्यक्ति बैठता है वो हमेशा गरजता है। सेकंड नंबर पे हाथी महोत्सव, हाथी क्या है, हाथी के ऊपर ही तो राजा बैठता है। थर्ड नंबर पे मेवाड़ महोत्सव, मेवाड़ के राणा महाराणा प्रताप। राजस्थान के अंदर गण गौर, गण जो आम नागरिक उनके ऊपर गौर कौन नहीं फरमाता, जो व्यक्ति राजा के स्थान में बैठा है। मत्स्य महोत्सव, मछलियों के लिए स्पेशल महोत्सव का आयोजन करा कि हाँ भाई हमारे यहाँ पर स्पेशल मछलियाँ हो। राजस्थान के अंदर क्योंकि पानी की व्यवस्था नहीं है। बूंदी उत्सव, बूंदी बूंद आ जाए भाई, कुछ तो बूंद आ जाए, ठीक है। ऊंट महोत्सव
उत्सव, ऊंट भी राजस्थान के अंदर है। अगला हमारा डेजर्ट फेस्टिवल, डेजर्ट भी राजस्थान के अंदर है। चंद्रभागा, चंद्र के भी अच्छे भाग हैं कि उसको राजस्थान देखने को मिलने लग रहा है। और पुष्कर मेला, ये भी हमारा राजस्थान के अंदर। पुष्कर में पुष्प, एक भी पुष्प नहीं उगता राजस्थान के अंदर, इस तरीके याद कर लो। ठीक है, अब एमसीक्यू करेंगे भाई। डैश में ब्रज उत्सव हर साल फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष में 2 दिनों के लिए होली से कुछ दिन पहले मनाया जाता है। तो कहां पर मनाया जाता है? एसएससी सीएचएसएल के अंदर आया अभी पिछले साल 4 जुलाई 2024 की शिफ्ट नंबर 4 के अंदर। तो ब्रज उत्सव कहां पर भाई? राजस्थान के अंदर भाई सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा भाई। आगे चले भाई। आगे चलने से पहले भाई मैं एक बार देख लूं पीडीएफ उसने बना के भेजी या नहीं भेजी। ठीक, क्योंकि इसमें सारे आगे 50% कर रखी है, सेट भेज रखी है भाई। 1 मिनट रुक जाओ, मैं पीडीएफ दूसरी वाली सेट कर दूं। क्योंकि भाई इसमें सारे पर्सन आगा पथ से लेके आ रहे हैं। जैसे ये पर्सन है, ये उस तभी लोग कौन करता राजस्थान था। अब मैं सही सीरीज में जचा के दिए थे सुना, अरे भी सुना शायद दोबारा भेजे हैं। 1 सेकंड रुक जाओ भाई, मैं दूसरी वाली पीडीएफ सेट कर दूं इस पर। चल जा भाई। लो भाई, ये ब्रज उत्सव तो हो गया ना हमारा। आगे चलो देखो, हाथी महोत्सव राजस्थान के किस जिले में प्रतिवर्ष मनाया जाता है भाई? अब सभी साथी अपनी अपनी पेंसिलों को है भाई छोड़ देंगे और अपने अपने भाई औजारों को बाहर निकाल लेंगे। औजार मीन्स उंगलियां, ठीक है भाई, और आंसर देंगे भाई। एसएससी एमटीएस 21 जुलाई 2022 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर आया हाथी महोत्सव। हाथी के ऊपर कौन बैठता है? जो व्यक्ति राजा के स्थान पर बैठा होता है वही व्यक्ति क्या हमेशा हाथी के ऊपर बैठता है। और किसके अंदर सेलिब्रेट होता है हाथी महोत्सव? बताओ फटाफट सी। अलवर, कोटा, जयपुर या अजमेर, कहां पर होता है हाथी महोत्सव? जयपुर के अंदर हमारा सेलिब्रेट होता है। हाथी ऊपर बैठे राजा के हम लोग क्या जयकारे लगाते हैं, जय हो महाराज जी, जय हो महाराज जी। ठीक है भाई, आगे चलो। आगे कौन सा है? मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में डैश महोत्सव के दौरान मनाया जाता है। बताओ मेवाड़ महोत्सव, मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप, ये जो फेस्टिवल है उदयपुर के अंदर भाई किसके दौरान मनाया जाता है? कौन से फेस्टिवल के दौरान? अभी बताता कौन से फेस्टिवल के दौरान? गणगौर महोत्सव के दौरान सेलिब्रेट होता है। गणगौर, गण का मतलब जो आम नागरिक है उनके ऊपर गौर कौन नहीं फरमाता? जो व्यक्ति राजा के स्थान पर बैठा हुआ है। एसएससी सीएचएसएल के अंदर आया 1 जुलाई 2024 की शिफ्ट नंबर 4 के अंदर ये प्रश्न आपको देखने को मिला है भाई। आगे चलो भाई, अगला कौन सा है? मत्स्य महोत्सव राजस्थान के किस शहर में मनाया जाता है? DSSB PRT के अंदर आया है 11 नवंबर 2019 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर। मत्स्य महोत्सव, मत्स्य का मतलब मछली, मछलियों की जरूरत किसको है राजस्थान के अंदर? क्योंकि राजस्थान के अंदर भाई सारा सूखा पड़ा है। और राजस्थान के अंदर कौन सी जगह भाई? अलवर नाम की जो जगह है भाई, वहां पर कौन सा हमारा मत्स्य महोत्सव? ये जगह याद रखनी है सारी, इसीलिए आपको स्पेशल लिखवाई थी, वहां पर सेलिब्रेट किया था। शाबाश। अरे यार 600 बच्चे से कुछ तो शर्म कर लो। ए शाबाश भाई। कुसुम, प्रेरणा, अजीत, रोहित कुमार, ट्रैक्टर वर्ड, संजू सिंह, अहलावत, शाबाश भाई शाबाश। आगे चले। आगे देखो, राजस्थान का गणगौर त्योहार किस देवी देवता से संबंधित है? एसएससी एमटीएस के अंदर आया भाई 20 जून 2023 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर। गणगौर फेस्टिवल किससे है? भगवान शिव और देवी पार्वती से बिलोंग करता। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अभी अभी करवाया था भाई। ठीक है, आगे चलो भाई, अगला कौन सा है? निम्नलिखित में कौन सा त्योहार राजस्थान से संबंधित है? एसएससी एमटीएस के अंदर 5 जुलाई 2022 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर भाई। कौन सा? गुड़ी पड़वा है? नो, गुड़ी पड़वा, गुड़ बाटो सारी जगह महाराष्ट्र, जो बड़ा राष्ट्र का महाराष्ट्र से है। बूंदी उत्सव, बूंदी है भाई, बिल्कुल भाई। बूंदी से बूंद कहां पर आती है? राजस्थान के अंदर आती है। बोना आलू, आलू बोना है, तेल लगा के बड़ा किया जाएगा, तेलंगाना से बिलोंग करता है। आगे चलो, अगला कौन सा है? निम्न में से किस महीने में बीकानेर में प्रसिद्ध ऊंट महोत्सव का आयोजन होता है? ऊंट महोत्सव का आयोजन बताओ भाई कब होता है? DDA JSA 10 नवंबर 2020 के अंदर ये प्रश्न आया। कब होता है ऊंट महोत्सव का आयोजन भाई? ये इसके अंदर ऑप्शन शायद गलत दे रखे हैं भाई। जनवरी और फरवरी दोनों महीनों के अंदर मेनली ऊंट महोत्सव का आयोजन होता है।
ठीक है। ज़्यादातर जो पॉसिबिलिटी होती है वो जनवरी महीने के अंदर होती है, लेकिन दोनों जगह दोनों टाइम में होता है, जनवरी फरवरी दोनों महीने सर्दियों के टाइम पे ही। ठीक है, ये ऑप्शन ए एंड बी आना था, कुछ गलत टाइपिंग हो रही है। ठीक है, मैंने आपको करवाया भी था। आगे चलो भाई, राजस्थान का कौन सा वार्षिक मेला ऊंट व्यापार का प्रमुख आयोजन है? सीपीओ के अंदर आया भाई 14 मार्च 2019 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर। भाई बताओ भाई, कौन सा मेला है ऊंट के व्यापार का प्रमुख आयोजन है? तो कौन सा मेला है राजस्थान के अंदर? राजस्थान के अंदर जो पुष्कर मेला जो लगता है भाई, ठीक है, पुष्कर से बने पुष्प, एक छोटा सा फूल भी राजस्थान के अंदर नहीं उगता, ये मैं आपको लिखवाना भूल गया। ये पुष्कर मेला किससे बिलोंग करता है भाई? वार्षिक ऊंट मेला भाई। ठीक है, ऊंट व्यापार मेला यानी जो पुष्कर मेला, इसके अंदर मेनली ऊंटों का आदान प्रदान होता है। वेरी गुड, 1400 बच्चे एक साथ आंसर देने लग रहे हैं। इसके अंदर क्या मेनली जो ऊंट होते हैं भाई, ऊंटों का आदान प्रदान होता है किसके अंदर? पुष्कर मेले के अंदर पे। ठीक है, आगे चले, आगे चलो भाई। ठीक है भाई, ये आपके भाई राजस्थान के जितने भी फेस्टिवल हैं सारे के सारे आपके हो चुके हैं भाई। अब हम लोग करते आगे आते बंगाल के भाई। ठीक है, राजस्थान के जितने फेस्टिवल कंप्लीट हो चुके हैं। गुरुजी आपकी 87 वीडियो वाले प्लेलिस्ट में इकोनॉमिक्स नहीं है, तो इकोनॉमिक्स अब करवा देंगे भाई, काहे टेंशन लेते हो, अब करवा देंगे। ठीक है, अब मेरे को ये चीज बताओ एक बार के लिए, आपने शायद आप में से कुछ बच्चों ने मेरी 87 वीडियो वाली प्लेलिस्ट भी देखी होगी, बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी वो, 3 मिलियन के करीब उसके ऊपर व्यूज़ भी हैं। ठीक है, मेरे को ये बताओ, अब जो करने लगे रही है उससे बेस्ट नहीं है क्या? बेस्ट क्या, बेटर नहीं है क्या? बैटरी बता दो, उससे तो सही होगा, क्योंकि उसके वजह से मैंने फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया 2 ही दिन में करवा दिए थे। यहाँ पर देख लो कितना डीप चलने लग रहा है, 7 दिन हो गए अभी तक फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया चलने लगे, एक एक फेस्टिवल याद करवाने लगे रहा हूँ, और हर एक स्टेट के 6-6, 7-7 फेस्टिवल हैं, कम से कम एवरेज 10 तो मान के चलो, है ना? तो उससे तो डीप होने लग रहा है भाई। मतलब कि मेरा लक्ष्य ये है, मैंने आपको शायद जनवरी के अंदर जब मैं एसएससी जीडी के लिए सीरीज करवा रहा था ना, तब मैंने आपको बोला भी था कि मेरा लक्ष्य ये है कि अगर आप ये क्लास देख लो और एग्जाम दे के आओ तो आपको इससे बाहर कुछ भी ना मिले, ये मेरा एम था। अब मैंने आपको बताया था, और वही सोच के मैं करवाने लग रहा हूँ। चाहे मेरे को सिलेबस करवाने में 1 महीना फालतू लग जाए, लेकिन चीज़ पक्की होगी भाई। अरे अब की बार तुम देखना तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी तुम देखना, इतनी डीप करवा देंगे भाई, मतलब कि इतना अच्छे से ट्रिक से याद भी करवाएंगे भाई। ये नहीं भाई करवा दिया छोड़ दी, नो, झंडे काटेगा, टेंशन कर लेते हो। बंगाली नव वर्ष को भाई, अब आते हैं बंगाल के जितने फेस्टिवल हैं उनके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे भाई। ठीक है, मैच पे डिस्काउंट दे देंगे भाई। ठीक है, कोई बात नहीं, ओके। देखो भाई, अब करते हैं बंगाल के भाई। बंगाल के जितने भी हमारे फेस्टिवल हैं अब उनको लिपटा देंगे भाई। देखो ठीक हो गया, कल कर्नाटक के आप इन्हें लिपटा दिए भाई। अगर कल कर्नाटक के नहीं करते ना तो आज क्लास बहुत ज़्यादा लंबी बन जाती, 1.5-2 घंटे की बन जाती। ठीक है, 2 घंटे ही बन जाती, क्या पता। ठीक है, अब पहले नंबर पे हमारे पास कौन सा? पोइला बैसाख भाई। कौन सा भाई? पोइला बैसाख फेस्टिवल। ये हमारा किससे भाई? बंगाल से बिलोंग करता है। कौन सा? पोइला बैसाख फेस्टिवल भाई। ठीक है, पश्चिम बंगाल, जो बंगाल जिसको हम डायरेक्ट बोल रहे हैं पश्चिम बंगाल है, ये बंगाल का मेनली क्या भाई? न्यू ईयर फेस्टिवल है, नए साल का फेस्टिवल, न्यू ईयर फेस्टिवल। ये याद रखने हर एक राज्य के न्यू ईयर फेस्टिवल भाई। इसका न्यू ईयर फेस्टिवल कौन सा है? तो पोइला बैसाख कहाँ का भाई? बंगाल का न्यू ईयर फेस्टिवल भाई। इसको कैसे याद रखो? देखो पोइला बंगाल, बंगाल के अंदर क्या आ गया आपका? गाल आ गया। बंगाल के अंदर क्या आ गया? गाल। गाल तो आपने देखा है, गाल, ये रहा सॉफ्ट सॉफ्ट गाल। ठीक है, जो गाल है बैसाख के, साख के अंदर सखी, साख से बन गया सखी भाई। जो मेरी सखी है उसके गाल पे क्या है? कुछ भी मत पो देना। पोने का मतलब ऐसे घुसेड़ देना। ठीक है, पोना किसको बोलते हैं? हरियाणा के अंदर बोलते हैं भाई मेरा हाथ पर ना पो भैया चीज। पोने का मतलब उसके अंदर घुसेड़ना। तेरा दिक्कत है पैन है, कड़मा पोई दूंगा यानी कड़ के अंदर घुसेड़ दूंगा। ठीक है, तो इसका पोइला बैसाख का मतलब, बैसाख का मतलब सखी भाई। जो मेरी सखी है इसके गाल पे प्लीज कोई भी चीज मत पोना भाई। ठीक है, बंगाल, बंगाल गाल भाई, इसके गाल पे कोई भी चीज मत पोना। यानी पोइला बैसाख कहाँ का? हमारा बंगाल का। और एक क्या है? एक न्यू ईयर फेस्टिवल है भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई? सेकंड नंबर पे जो हमारा है भाई वो कौन सा? हमारा नबन्ना महोत्सव भाई। कौन सा? नबन्ना फेस्टिवल बोल देते हैं, नबन्ना। जो नबन्ना फेस्टिवल है ये भी हमारा किससे भाई? बंगाल से बिलोंग करता है। और ये मेनली बंगाल का क्या है? एक फसल उत्सव है, फसल कटाई लगा लो, फसल महोत्सव। फसल के टाइम पर ये मेनली सेलिब्रेट किया था फसल उत्सव। कौन सा? हमारा नबन्ना भाई। ठीक है, याद कैसे रखो भाई? नबन्ना, नबन्ना को हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं भाई, देखो नया बन्ना। ठीक है, बंगाल, बंगाल के अंदर आपने सुना एक बंगाली बाबा भी है। बंगाल के अंदर क्या है? एक बंगाली बाबा भी हैं। जितने भी आपके सीक्रेट रोग होते हैं भाई, कोई आपके सीक्रेट
रोग हो गया, कोई भी बीमारी होगी, ठीक है, तो उसका इलाज कौन करते हैं? बंगाली बाबा करते हैं। और जो बंगाली बाबा हैं, न बनना से बन गया नया बनाना, ठीक है, आपको क्या बिल्कुल नया बना देंगे, पहले जैसा, मतलब कि जो शरीर के अंदर जो भी कमी होगी ना उसको दूर करके आपको बिल्कुल नया रिफॉर्मेशन कर देंगे, आपके अंदर बिल्कुल नई ताकत और जोश का आप एहसास कर पाओगे, ठीक है। यानी न बनना, नया नया बनना, नया नया कौन बनाता है आपको? बंगाली बाबा बनाते हैं। तो नबन्ना महोत्सव कहां पर भाई? हमारे पश्चिम बंगाल से बिलोंग करता है भाई। तो ये सिर्फ याद करने की ट्रिक है यार। थर्ड नंबर पे हमारे पास कौन सा गया भाई? गंगा सागर मेला भाई। कौन सा हमारा? जो गंगा सागर मेला है ये भी हमारा किससे बिलोंग करता है? ये भी हमारा बंगाल से बिलोंग करता है। याद कैसे रखोगे? आपको पता है जैसे जो यूपी है भाई, ये हमारा जैसे यूपी है, यहां से गंगा पार होते हुए जाती है बिहार, झारखंड और आगे बंगाल में जाके गंगा नदी समाप्त हो जाती है। ये सिर्फ ट्रिक है याद करने की, ठीक है। तो गंगा का जो सारा का यानी कि गंगा वहां पर समाप्त हो जाती है और आगे किस में भाई? सागर के अंदर जाके मिल जाती है, समुद्र के अंदर जाके मिल जाती है। तो यानी गंगा हमारी सागर के अंदर जहां पर मिलेगी, यानी समुद्र के अंदर जहां पे जाके मिलेगी, वहीं पर क्या गंगा सागर मेला बनाया जाएगा। तो वो कहां पर मिलती है? बंगाल के अंदर जाके मिलती है भाई। डट जाओ नीच आदमियों, ठीक है भाई। ये तो याद हो गया ना, गंगा सागर मेला। ये तो नॉर्मल है, गंगा सागर मेला जहां पर गंगा क्या सागर में जाके मिलेगी वही पर गंगा सागर मेला। अगला हमारा कौन सा? दुर्गा पूजा। आप सभी को पता दुर्गा पूजा यानी दुर्गा माता की जो सबसे ज्यादा पूजा की जाती है पश्चिम बंगाल के अंदर की जाती है। आपने देखा भी होगा, ठीक है। बंगाल के अंदर दुर्गा माता देखी होगी आप लोगों ने भाई, जैसे ऐसे वो जीभ निकाल के जिनका स्ट्रक्चर होता है, आपने ऐसे देखा त्रिशूल लेके ऐसे, मतलब कि उन्होंने महिषासुर का वध भी किया था, ठीक है। गलों के अंदर वो जैसे खोपड़ी होती है, कंगाल होते हैं, उनकी माला भी पहनती है, ठीक है। तो दुर्गा पूजा होती है, ये फेस्टिवल हमारा और बंगाली तो सभी को पता है यार। दुर्गा माता की पूजा मैक्सिमम बंगाल के अंदर ही की जाती है। तो जो दुर्गा पूजा है वो हमारी कहां पर? बंगाल के अंदर सेलिब्रेट होती है भाई। अगला जो हमारा छठे नंबर पे वो कौन सा हमारा है? ओ सॉरी, पांचवें नंबर पे छऊ झूमर उत्सव भाई। कौन सा? छऊ झूमर उत्सव भाई। झूमर उत्सव, छऊ फेस्टिवल बताया था, बंगाल के अंदर भी सेलिब्रेट होता है, उड़ीसा के अंदर भी सेलिब्रेट होता है, झारखंड के अंदर भी, इन तीनों राज्यों के अंदर छऊ सेलिब्रेट होता है, ठीक है। तो यानी कि जो छऊ है, झूमर उत्सव, ये हमारा कहां पर है? बंगाल के अंदर भी सेलिब्रेट। याद करो, छऊ से बढ़िया छाया, और छाया की जरूरत आपको कहां पर पड़ती है? ताकि आपके गाल के ऊपर पड़ती, ताकि आपका गाल काला ना हो जाए धूप के अंदर, ठीक है, आपके गाल का रंग ना उड़ जाए। बंगाल के अंदर क्या गाल, आपके गाल को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको छऊ का मतलब क्या? छाया, जैसे चुन्नी से छाया करती कई लड़कियां, ठीक है। तो आपको उसके लिए क्या? छाया की जरूरत होती है भाई। चीजें समझ में आई? अब जो अगला है ये एक मेन इंपॉर्टेंट है भाई। मैंने आप लोगों को जैसे बहुत सारे स्टेट का बताया कि जैसे भाई यहां पर मकर संक्रांति को किस नाम से जाना जाता है। अब जैसे कि तमिलनाडु के अंदर मकर संक्रांति को पोंगल के नाम से जाना जाता है, मैंने आपको कल ही करवाया था, ठीक है। हर एक राज्य के अंदर, जैसे गुजरात है, गुजरात में उत्तरायण के नाम से जाना जाता है, याद है आपके? तो हर एक राज्य के अंदर मकर संक्रांति को अलग नाम से जाना जाता है। तो उसी टाइप से जो बंगाल है, बंगाल के अंदर मकर संक्रांति को भाई पौष संक्रांति के नाम से जाना जाता है। किस नाम से भाई? पौष संक्रांति बोलते हैं किसको? मकर संक्रांति को भाई, पौष संक्रांति। पौष संक्रांति के नाम से किसको जाना जाता है भाई? मकर संक्रांति को जाना जाता है। और कहां पर जाना जाता है भाई? हमारा बंगाल के अंदर क्या है? पौष संक्रांति को भाई, ओ सॉरी, मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के नाम से जाना जाता है। और पौष किसको बोलते? पौष बोलते पुसाना, ठीक है। आप जैसे आप गांव में रहते हो तो अच्छी बात, अगर गांव में नहीं रहते तो आपने देखा जो भैंस होती है ना, या फिर जो गाय होती है, अगर वो दूध नहीं देती ना, जैसे मान लो आज गाय का मूड नहीं दूध देने का, ऐसे बोलते नहीं मैं तो दूध नहीं दूंगी, ठीक है, नहीं देती, तो उस केस में क्या होता है भाई? जैसे जो भी दूध उसका निकालने वाला होता है भाई, वो क्या होता है भाई? जो भी वो पानी के साथ उसके जो थन होते हैं, उसको थन बोलते हैं, जो भैंस के नीचे जो चेयर होते हैं जहाँ से दूध निकलता है उसको थन बोलते हैं। उसके थनों को पानी से धोकर उसको ऐसे बार बार ऐसे पकड़ के ऐसे रगड़ेगा, मसलेगा। इससे क्या होता है भाई? भैंस के जो थनों के अंदर है दूध आ जाता है, उसको बोलते हैं पुसाना। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पुसाना। भाई भैंस को पुसा रहा है, भाई क्या करने लग रहा है? भाई भैंस पुसाऊं हूं। भैंस पुसाने का मतलब हो गया भाई भैंस को दूध के लिए मैं तैयार करने लग रहा हूं, ठीक है। उसके थनों पे बार बार पानी मारो, ऐसे 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 पकड़ के ऐसे ऐसे मसड़ो, ठीक है। फिर उसके थन टाइट हो जाते हैं ऐसे बिल्कुल नो, हाँ, फिर उसको ऐसे बिचोगे तो दूध आ जाएगा बाहर, ठीक है। यानी भैंस पुसाना यानी पौष संक्रांति। और आप गालों को भी तो पुसा सकते हैं, ऐसे गाल भी तो ऐसे सॉफ्ट ऐसे ऐसे बीजते रहो, पुसाते रहो गाल भी, ठीक है, गाल भी टाइट हो जाएंगे। यानी पौष संक्रांति हमारी कहां पर भाई? बंगाल के अंदर सेलिब्रेट की जाती, याद रह जाएगा, नहीं भूलोगे, ठीक है। अगला हमारा कौन सा भाई? 7वें नंबर पर है हमारा डोल यात्रा उत्सव भाई। कौन सा भाई? डोल यात्रा। एक तो था डोल जात्रा, वो अलग है, जात्रा वाला तो मैंने आपको करवाया था, वो अलग है, जात्रा नहीं है, ये यात्रा है, फर्क है, पहले बताना कर रहा हूं। डोल यात्रा उत्सव फर्क है भाई। एक जात्रा सुना हुआ आपने,
याद करो कहाँ का था, डोल जात्रा, बहुत सारे जात्रा थे, जात्रा जंग उतारा, जात्रा जंग उतारा कहाँ के थे, सारे सारे तेलंगाना के नहीं थे। क्या हो गया रहा है? अच्छा ठीक है, तो डोल यात्रा उत्सव हमारा कहां से भाई, ये यात्रा है, ये हमारा बंगाल से भाई। ठीक है, बंगाल के अंदर क्या है, बंगाल के अंदर भाई जैसे जब दुर्गा पूजा होती है, कोई और फेस्टिवल होता है, तो उसके अंदर क्या है, स्पेशल यात्रा की जाती है ढोल ले लेके, धम 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 धम। तो इस तरीके की ढोल यात्रा उत्सव हमारा कहां पर, बंगाल के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है भाई। ठीक है, तो भाई ये थे आपके बंगाल राज्य के 7 अलग अलग महोत्सव। मेरे हिसाब से हर एक साथी के याद भी हो गए होंगे। गुरुजी मैंने आपकी 87 वीडियो कंप्लीट कर दी हैं, तो मुझे आपका जिक्के बैच लेने की, भाई जिक्के बैच लेने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पर देख लो डेली फ्री। आपके पास अगर पैसे फालतू हैं भाई, या फिर आप ये समझ लो आपके पास अगर समय नहीं है, जैसे मान लो भाई आप दिन में स्कूल कॉलेज में जाते हो या कोई जॉब करते हो, आपके पास समय नहीं है, आप रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर देखें तो बैच लो। और अगर आपके पास समय है कि हाँ भाई हम लाइव क्लास देख सकते हैं, अभी जैसे दिन में फ्री होती है लाइव, तो आप यहाँ पर देख लो। आपने जब 87 क्लास कर रखी है तो यहाँ पर देख लो, यहाँ से हो जाएगा, मतलब कुछ तो किया हुआ है आपने, ये एक्स्ट्रा और करना है। ठीक है, तो ये सातों के सातों याद हो गए। दोबारा देखें, पोइला बोसाख, पोइला का मतलब क्या हो गया, पोना। ठीक है, गाल के अंदर भाई मेरी जो सहेली है ना, यानी बेसाख, साख से सखी, जो मेरी सखी है उसके गाल पे कुछ भी मत पोना भाई। नबन्ना, नया कौन बना देता है आपको, नया कौन कर देता है भाई, बंगाली बाबा क्या आपको नया कर दे, नया नया रड़ा देगा फसल उस गंगा सागर मेला, गंगा जहां पर सागर में मिलती है वो बंगाल नाम की जगह। दुर्गा पूजा बंगाल के अंदर बनाई जाती है। छऊ छाया आपके गाल के ऊपर नहीं आने देनी। पोस पुसाना, ठीक है, जैसे पुसाते हो सॉफ्ट चीजों को पुसाते हो, ठीक है, तो गालों को भी पुसाओगे। अगला हमारा डोल यात्रा, यानी कि ढोल लेके यात्रा कहां पर, बंगाल के अंदर की जाती है। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर आए हैं। सभी साथी अपने अपनी कलमों को त्याग देंगे और साथ में उंगलियों को बाहर निकाल लेंगे भाई। बंगाली नव वर्ष को डैश के रूप में जाना जाता है, जो बंगाल का नए साल का उत्सव भाई, उसको किस रूप में जाना जाता है, DSSB का जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का पेपर था, उसके अंदर ही प्रश्न है। पोला बैसाख डोल पूर्णिमा, बिहू या मकर संक्रांति, बताओ भाई। ये पोला नहीं, टाइप गलत है, पोइला बैसाख आएगा भाई। कौन सा हमारा, पोइला बैसाख। ऑप्शन नंबर हमारा 1 रह, पोइला भाई मेरी सखी है, बैसाख से सखी, सखी के गाल पे कुछ भी मत पोना भाई। ठीक, तो पोइला बैसाख हमारा कहां का, बंगाल का न्यू ईयर फेस्टिवल है। अगला देखो, फसल उत्सव नबन्ना, नबन्ना नया नया कौन बनाता है, बंगाली बाबा बनाता है। डैश में मनाया जाता है, कहां पर मनाया जाता है, SSC GD के अंदर है, 30 जनवरी 2023 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर भाई। कहां पर नया नया कौन बनाता है, बंगाली बाबा, यानी पश्चिम बंगाल के अंदर कौन है, नबन्ना उत्सव मनाया जाता है। शाबाश, आंसर दो यार। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में करंट अफेयर भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे भाई। लेकिन आपको बताता हूं, जो SSC और रेलवे उसके अंदर करंट अफेयर का डिफरेंस है भाई। SSC जो करंट अफेयर पूछती है वो 1 साल पुरानी पूछती है, मतलब जैसे मान लो कि अभी जैसे मान लिया दिल्ली पुलिस का आपका एग्जाम दिसंबर 2025 में होना है, ठीक है, तो SSC जो करंट अफेयर पूछेगी वो आपकी 2024 की पूछेगी सारी, मतलब और 25 का कोई एक आधा आएगा तो जनवरी फरवरी के भले पूछ ले। रेलवे के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो आपका भी NTPC का एग्जाम जून के अंदर ले, बाय चांस मान के चलो भाई जून में अगर ये आपका NTPC का एग्जाम लेते हैं, तो रेलवे आपकी मई की अप्रैल की ये करंट भी पूछती है। ठीक है, दोनों के अंदर डिफरेंस है। ओके, आगे चले, आगे चलो भाई। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा मेला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट फेयर इन वेस्ट बंगाल। रेलवे ग्रुप डी के अंदर आया हुआ आपका 27 सितंबर 2022 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर भाई, कौन हमारा पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला है, तो कौन सा, रास मेला है, नो। जयदेव केंदुली मेला, नो। गंगा सागर मेला, जहां पर गंगा सागर के अंदर मिल जाती है उसी को कहां, कौन सा बोलते हैं, गंगा सागर मेला, बंगाल के अंदर ही तो मिलती है। मोहित भाई मेरा CRPF में हो गयो, अब नो बता तू फ्री कब होगा, मिलना से तेरे तो धीरज यादव। भाई धीरज यादव भाई कभी आ जा भाई, भाई फ्री तो जैसे मतलब फ्री तो भाई मैं आपकी मिल सकूँ हूँ। आज कितने अच्छे, मार्च का कैलेंडर रखे हो, अप्रैल का कैलेंडर निकालो। 6 तारीख ना तो भाई बाहर जाना है, 14 ना भी बाहर जाना है। तो भाई आप एक काम कर सको भाई, पहली बात तो आपने बता दो आप हो कहाँ था, ठीक है भाई। और पहली बात तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका सिलेक्शन हो गया CRPF के अंदर, ठीक है। और भाई आप जैसे कि भाई मैं शायद 4-5 तारीख ना तो बाहर जाऊंगा, समय को नहीं, ठीक है भाई। आज तारीख होगी 1, या तो भाई आप कल आ जाओ, आप एक बार कॉन्टैक्ट कर लो मेरे तो, अपनी जो इंस्टा वो टेलीग्राम ID है ना, @MOHIITTECH
PUNI है, मोहित पुनिया नाम था। टेलीग्राम ID मिल जाएगी, उधर मैसेज कर लियो मेरे भाई, ठीक है। आपको बहुत बहुत बधाई भाई धीरज यादव, शायद मैंने आपका देखा भी था, मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी लगा रखी थी, है ना। पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? गंगा सागर मेला भाई। दुर्गा पूजा डैश का मुख्य त्योहार है। रेलवे ग्रुप डी के अंदर आपका प्रश्न आया 28 सितंबर 2018 के अंदर भाई। ग्रुप डी के सारे प्रश्न लेके आऊं जो रेलवे के अंदर आया, कहीं से आया हो, ठीक है। तो दुर्गा पूजा कहां का मुख्य त्योहार है भाई? दुर्गा पूजा दुर्गा माता की पूजा कहां पर की जाती है? पश्चिम बंगाल के अंदर की भाई। एक बार के लिए सभी साथी तालियां बजाएंगे या फिर कांग्रेचुलेशन देंगे भाई धीरज भाई को भाई, ठीक है। लिए खुला मंच मनाया जाता है भाई। SSC CHSL के अंदर है 4 जुलाई 2024 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर भाई। छऊ झूमर उत्सव कहां पर सेलिब्रेट होता है? छऊ झूमर, देखो छऊ उत्सव कहां पर सेलिब्रेट होता है? छऊ झूमर, देखो छऊ उत्सव ऐसे मेनली आपका और तो पश्चिम बंगाल झारखंड सारी जगह होता है, ठीक है। उड़ीसा के अंदर भी होता है, लेकिन क्या पूछा जिन्हें? छऊ झूमर उत्सव, वहां पर नॉर्मल छऊ होता है, तो वो कहां पर हमारा पश्चिम बंगाल के अंदर सेलिब्रेट होता है भाई। आगे चलेंगे भाई। कौन सा भारतीय राज्य मकर संक्रांति को पोष संक्रांति, पोषणा किसको पुसाते हो? सॉफ्ट चीजें क्या होती है? आपके गाल हो गए। रेलवे NTPC के अंदर 13 जून 2022 के अंदर भाई शिफ्ट नंबर 1 के अंदर। तो पोष उत्सव है हमारा पश्चिम बंगाल के अंदर। गालों को पुसाते हो, पश्चिम बंगाल के अंदर सेलिब्रेट होता है। आगे चलेंगे, अगला कौन सा है? डोल यात्रा। ये टाइपिंग गलत हो रही है, मैंने इसको बोलिया भी था तो भी गलत टाइप कर दिया। डोल यात्रा स्पेशल बोला था मैंने मैसेज करके, भाई मैं ये यात्रा है गलत यात्रा छाप दे। डोल यात्रा उत्सव नहीं मिलेगा। ढोल के साथ यात्रा कहां पर की जाती? बंगाल के अंदर की जाती ड्यूरिंग दुर्गा पूजा, यानी पश्चिम बंगाल के अंदर। वैसे CMTS के अंदर आया प्रश्न। आगे चले, अब हम लोग आते हैं भाई जम्मू कश्मीर के फेस्टिवलों के अंदर भाई, ठीक है। बंगाल के भी हमारे फेस्टिवल सारे कंप्लीट हो चुके हैं भाई, वेरी गुड भाई। बंगाल राज्य के भी जितने फेस्टिवल हमारे हो चुके हैं कंप्लीट भाई। बस आप ये समझो आज कंप्लीट हो जाएंगे सारे राज्यों के फेस्टिवल। उसके बाद कल हम स्ट्रेटेजी का अलग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मोटा मोटा हमारी जैसे हमें एक तो हिंदू कैलेंडर है वो रह गया भाई, एक जितने भी दिवस हैं वो रह गए भाई, और स्ट्रेटेजी के अंदर क्या था? पुस्तकें हैं वो रह गए भाई, ठीक है। और क्या रह गया भाई? मंदिर हैं आपके। मंदिर तो मैं ज्योग्राफी के अंदर करवा दूं, भारत के जितने मंदिर हैं या और जो जैसे जो भी चीज़ें बचेंगी आपकी झीलें हैं वो तो उसके अंदर करवा दूँ, हाँ ज्योग्राफी के अंदर, भूगोल के अंदर, ठीक है। और टॉपिक एक बार मेरे को बता देना कमेंट कर करके और कौन कौन से रह गए, ठीक है। हाँ सपोर्ट्स भी रह रहे हैं, अवार्ड भी रह रहे हैं, ठीक है। पुरस्कार हो गए, गेम्स समझ गया भाई, स्पोर्ट्स गेम्स रह रहे हैं। और पार्क भी करवा देंगे भाई। राज्यों के उपनाम, ठीक है। रामसर साइट, नेशनल पार्क ज्योग्राफी के अंदर नहीं आएंगे क्या? स्ट्रेटेजी का पार्ट है। पूजा को दर NTPC बैच में डेली 4 क्लास होती है भाई। करंट अफेयर भाई रितु एग्जाम के पास करवा दूंगा सारी, ना टेंशन लो। बड़े दिन बाद आए गुरुजी, कहाँ रह गए थे भाई? मैं तो डेली क्लास लेता हूँ भाई। कुलदीप शर्मा, अरे भाई आराम से हो जाए भाई। दिल्ली पुलिस भाई मैं गारंटी देने लग रहा हूँ यार, और क्या चाहिए तुमको? लोग वारंटी देते, मैं गारंटी देने लग रहा हूँ। दिल्ली पुलिस के अंदर तो भाई बेधड़क पढ़ो भाई। पिछली बार की दिल्ली पुलिस की भर्ती थी, कितने सिलेक्शन दिए थे याद है या नहीं है? बहुत सारे बच्चे जिक्के अपने पास से ही पढ़े थे। उसी टाइम तो मेरा चैनल उठा था, नहीं तो मैं पहले हरियाणा की तैयारी करवाता था, पता भी हो तो आप लोगों को। दिल्ली पुलिस की वैसे ही मैंने तो स्टार्ट करवाई थी। बच्चों को ये मेरी टेक्निक बहुत पसंद आई तो बच्चों ने पसंद किया भाई, ठीक है। अब हम लोग करते हैं भाई कश्मीर, यानी जो जम्मू कश्मीर है भाई। जम्मू कश्मीर के 3 ही फेस्टिवल हैं जो कि आपको याद रखने हैं, बाकी लद्दाख के हैं, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर के भाई 3 फेस्टिवल जो कि मेन इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जामिनर पूछता है भाई। सबसे जो पहला फेस्टिवल है वो है भाई हमारा नवरे फेस्टिवल है। कौन सा? हमारा नवरे। तो नव से आपको खुद को पता लग रहा है, नव का मतलब हो गया नया, नई चीज, यानी नया साल। जो नवरे फेस्टिवल है वो क्या भाई? मेनली एक न्यू ईयर फेस्टिवल है। कहां का? जम्मू कश्मीर का भाई, ठीक है। और ये किसको भाई? देवी शारिका है उसको समर्पित है भाई। किसको समर्पित है भाई? देवी शारिका को समर्पित है भाई।
देवी शारिका को समर्पित है। और बंगाल का क्या है, बंगाल का एक बंगाल की जम्मू कश्मीर का क्या है, एक न्यू ईयर फेस्टिवल है भाई। जम्मू कश्मीर का न्यू ईयर फेस्टिवल कौन सा है हमारा, जो हमारा नवरे है, वो नवरे का मतलब नई नई चीज भाई, नई नई राहें आई हैं। नई नई राहें कब आई, नए साल के अंदर आएंगी, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के अंदर क्या नवरे फेस्टिवल याद है, नई नई राहें। अब आपको पता है पहले जम्मू कश्मीर क्या धारा 370 के तहत क्या था भाई, मतलब कि उसके लिए अलग कानून थे। लेकिन जब से धारा 370 हटी है, जम्मू कश्मीर भारत के अंदर, मतलब कि भारत वाले कानून जब जम्मू कश्मीर के अंदर लागू हुए हैं, तब से क्या जम्मू कश्मीर के अंदर नई नई राहें खुल गई हैं, ठीक है। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल के अंदर आपका प्रश्न भी आया 7 फरवरी 2023 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर कि कश्मीर के लोग नवरेह त्योहार को देवी डैश को समर्पित करते हैं और त्योहार के दौरान उन्हें श्रद्धांजलि कौन सी देवी को समर्पित करते हैं, जीडी के अंदर है देवी सारिका को समर्पित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाए। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, ठीक है। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास वो कौन सा, हेरथ महोत्सव भाई। कौन सा, हेरथ महोत्सव। हेरथ से क्या हो गया भाई, हेरथ से बन गया हमारा हैरानी। हेरथ होगी, ये क्या चीज हुई, हेरथ से हैरानी, ठीक है। जो अन्य देश थे वो सारे के सारे क्या थे, हैरान हो गए थे, ठीक है। मेनली तो पाकिस्तान की भाई वाह, मतलब कि भाई भारत ने डिसीजन कैसे ले लिया, हैरान हो गए थे। जम्मू कश्मीर की धारा 370 हटा दी, हैरत से क्या बन गया, हैरानी। हैरानी किसको, पाकिस्तान को ही मेनली, कि भारत ने जम्मू कश्मीर से कैसे हटा दी धारा 370, अपने अंडर कैसे ले लिया, ठीक है। चीजें भी क्लियर। तो हैरत फेस्टिवल कहां से, हमारा जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता है भाई। तीसरे नंबर पे हमारे पास कौन सा, मेला खीर भवानी भाई। कौन सा भाई, मेला खीर भवानी। ये भी कहां पर लगता है भाई, खीर भवानी का मेला, ये भी हमारा जम्मू कश्मीर के अंदर लगता है। अब इसको देखो, खीर आपने खाई होगी, घर पे खीर खाते हो। खीर कैसी होती है, व्हाइट होती है, जिसके दूध होता है, दूध के अंदर चावल होते हैं, व्हाइट खीर होगी हमारी। और व्हाइट ही जम्मू कश्मीर के अंदर आपको बर्फ देखने को मिलेगी, ठीक है। और जम्मू कश्मीर के लोग जब धारा 370 हटी तो उन्होंने क्या, मेनली खीर का मेला लगाया, सभी लोगों को खीर बटाई। वाह भाई वाह, जम्मू कश्मीर के अंदर भी भारत वाले जो चीजें वो आपकी लागू होंगी भाई, ठीक है। अगला जो हमारा चौथा और लास्ट वो हमारा कौन सा, ट्यूलिप फेस्टिवल भाई। कौन सा हमारा, ट्यूलिप फेस्टिवल। ये मेनली श्रीनगर के अंदर सेलिब्रेट होता है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, ठीक है। श्रीनगर के अंदर कौन सा हमारा भाई, ट्यूलिप फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, ठीक है। याद कैसे रखोगे, ट्यूलिप का मतलब हो गया भाई, अब आपको क्या है, अपने जो लिप हैं, ट्यूलिप से मतलब जो आपके दो लिप हैं, अब आपको इनको बंद रखने की जरूरत नहीं है। पहले जम्मू कश्मीर के अंदर जब धारा 370 थी, जब और किसी लोगों का शासन चलता था वहां पर, मतलब कानून और किसी था भारत का पार्ट, लेकिन कानून किसी और का चलता था, तो उस टाइम क्या होता है, उनके लिप बंद करवा के रखते थे, चुप रहो, उनको बोलने नहीं देते थे। लेकिन अब क्या, वहां के लोगों के जो ट्यूलिप है, यानी दोनों के दोनों लिप हैं, वो अब सही चलते हैं, सब बोलते हैं, अपने हकों के लिए आवाज उठाते। तो यानी ट्यूलिप फेस्टिवल कहां पर, श्रीनगर जम्मू के अंदर सेलिब्रेट। ये थे आपके जम्मू कश्मीर के। एमसीक्यू करें, आगे चलो भाई। जम्मू और कश्मीर में फरवरी या मार्च महीने में कश्मीरी पंडितों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख त्योहार मनाया जाता है, बताओ भाई। राजस्थान पुलिस के अंदर यह प्रश्न आपका आया 14 मई 2022 के अंदर भाई, कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, हेमिस महोत्सव, नो, हेरथ महोत्सव। हमारा ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट है, हेरथ से बन गया हैरानी। हैरत होगी भाई, हैरानी होगी, ठीक है भाई। ये कश्मीरी पंडित कैसे आजाद हो गए, ठीक है, हमसे, हमारी गुलामी से कैसे आजाद हो गए, ये पाकिस्तान वाले सोच रहे हैं, उनको हैरानी होगी, हैरत से हैरानी। आगे देखो अगला कौन सा, निम्नलिखित में से बात के किस राज्य में मेला खीर भवानी उत्सव मनाया जाता है। DSSB के अंदर आया ग्रेड 4 के अंदर भाई, 3 सितंबर 2019 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर, कि जो किस राज्य में मेला खीर भवानी, खीर का स्पेशल मेला कब लगा था, जब जम्मू कश्मीर आजाद हो, यानी स्पेशल धारा 370 उससे के अंदर से हटगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा भाई। आगे चलो, अगला कौन सा है, ट्यूलिप महोत्सव किस शहर में प्रसिद्ध है हमारा, SSC CHSL के अंदर है 14 अगस्त 2023 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर। ट्यूलिप महोत्सव, ट्यूलिप अब उनके 2 लिप हैं, खुलने लगे, बंद नहीं रखने पड़ेंगे, यानी कि ये भी हमारा श्रीनगर के अंदर सेलिब्रेट होता है, स्पेशल CHSL के अंदर आपका आया हुआ है। तो भाई ये हमारे जम्मू कश्मीर के थे फेस्टिवल, ये भी हमारे कंप्लीट हो चुके। अब हम लोग करेंगे लद्दाख के फेस्टिवल भाई। किसके करेंगे भाई, लद्दाख के। बस लद्दाख के बाद एक राज्य हो रहा है उत्तर प्रदेश, फिर कंप्लीट तुम्हारे, ठीक है। अभी तो 85 मिनट की क्लास हुई, 1 घंटा 10 मिनट तक तो पूरे करवा दूंगा मैं, टेंशन ना लो। शाबाश, अंकुश, खटकड़, मीनू, बराक, सालू, चौहान गर्ल, वंश, निशा, गीत, गोरैया, स्टडी पॉइंट, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। हे मिस आपकी लगे दिखाई दे रही है, लद्दाख देख लो भाई, दिखोगे मारले बाड़का का असर। ये जो क्वेश्चन है ना, एमिस फेस्टिवल, जब मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सीरीज करवाई थी ना 2023 वाली भर्ती के दौरान, उस टाइम करवाया था एमिस फेस्टिवल।
और अभी तक बच्चों के याद है भाई। पर्सन मैं सच बताने लग रहा हूं, आप जो ये क्वेश्चन याद करने लग रहे हो ना भाई, भगवान कसम आप कभी भूलोगे नहीं भाई। मर जाओगे, मरने के बाद भी जो तुम्हारी राख होगी ना, चिता की जो राख होगी, वो राख भी उछल उछल के आंसर देगी कि हाँ इसका आंसर ये है। आपसे रहा नहीं जाएगा, इतनी तड़प बिठा दूंगा। ठीक है भाई, वेरी गुड भाई। ओके, वेरी गुड भाई। देखो भाई, अब हम लोग करते हैं, देखो यार दिल्ली पुलिस के अंदर आया 2023 के अंदर, ठीक है। अब हम लोग करते हैं हमारे किसके भाई, लद्दाख के फेस्टिवल भाई। लद्दाख के जितने फेस्टिवल है उनको करेंगे भाई, सारे 4-5 फेस्टिवल हैं, थोड़ा ही रह गया अब तो, बस आज तो कंप्लीट कर ही देंगे। लद्दाख के कौन से फेस्टिवल, सबसे पहला जो फेस्टिवल उसका नाम है भाई सपीतुक गस्टर फेस्टिवल भाई। कौन सा हमारा सपीतुक गस्टक, ये पहला फेस्टिवल गस्टर फेस्टिवल भाई, ठीक है। सपीतुक गस्टर फेस्टिवल ये हमारा कहां पर भाई, लद्दाख के अंदर हमारा सेलिब्रेट किया जाता है भाई। और ये मेनली कब सेलिब्रेट किया जाता है, आफ्टर लोसर। जो लोसर जो फेस्टिवल है, लोसर फेस्टिवल, उसके बाद ये फेस्टिवल हमारा सेलिब्रेट किया जाता है। और लोसर क्या है, एक न्यू ईयर फेस्टिवल है। लोसर सिक्किम का भी न्यू ईयर फेस्टिवल, कल मैंने आपको सिक्किम से मैंने सिक्कों का लोस होता है, लोसर लोसांग दोनों सिक्किम के भी है। लेकिन लोसर क्या है आपका, लद्दाख का भी फेस्टिवल है, लद्दाख का भी है, सिक्किम का भी, दोनों जगह। लद्दाख का भी क्या है, न्यू ईयर फेस्टिवल, और सिक्किम का भी जो न्यू ईयर फेस्टिवल कौन सा हमारा, लोसर है। ठीक है, ये चीज याद रखना। जो लोसर फेस्टिवल है, इसके बाद लोसर फेस्टिवल के बाद हमारा कौन सा मनाया जाता है, मेनली सपीतुक गस्टर फेस्टिवल वो मेनली सेलिब्रेट किया जाता है भाई। ठीक है, ये चीज याद रह जाएगी। याद कैसे हो, सपीतुक से बढ़िया लाहुल स्पीति। देखो सपीतुक का मतलब बन गया भाई स्पीड का कोई तुक नहीं है। तुक का मतलब भाई कोई रीजन नहीं है। स्पी से बन गया स्पीड, स्पी से क्या बना, स्पीड। ठीक है, स्पीड का कोई भी तुक नहीं है भाई। ठीक है, पहाड़, अब जम्मू कश्मीर के अंदर, लद्दाख के अंदर पहाड़ हैं बड़े बड़े, लद्दाख के अंदर भी रेगिस्तान है, ठंड का बर्फ वाला रेगिस्तान है। ठीक है, अब वहां पर क्या स्पीड के अंदर गाड़ी चलाने का, स्पीड के अंदर बाइक चलाने का कोई तुक नहीं। वहां पर सपाट सड़कें नहीं है कि आप वहां पर भगाते फिरो, सपाट मैदान नहीं है। यानी स्पीड यानी स्पीड का कहां पर कोई तुक नहीं है। लद्दाख के अंदर क्या स्पीड का कोई भी तुक नहीं है भाई। सेकंड जो हमारा फेस्टिवल कौन सा, हमारा हेमिस फेस्टिवल भाई। कौन सा, हेमिस फेस्टिवल। हेमिस फेस्टिवल भी हमारा कहां पर भाई, लद्दाख से बिलोंग करता है भाई। इसको कैसे याद रखोगे, ये मैंने उस दिन याद करवाया था भाई जब दिल्ली पुलिस की करवाने लगे 2023 के अंदर। अब फिर दोबारा से याद कराते हैं। देखो लद्दाख से क्या बन गया, लेग बन गया, लद्दाख लेग। लेग का मतलब पैर। हेमिस से बन गया हेमिस। मान लो आप पहाड़ों के अंदर गए हो, जम्मू कश्मीर के अंदर, कोई महिला आपके सामने जाने लग रही है जैसे वो फिरोक सा पहन के, आप क्या बोलोगे, हेमिस, आपकी लेग दिखाई दे रही है। ठीक है, लेग से लद्दाख। हेमिस फेस्टिवल हमारा कहां से भाई, लद्दाख राज्य से बिलोंग करे भाई। और ये मेनली किसको समर्पित है, भगवान पद्म संभव को समर्पित है भाई। भगवान पद्म संभव भाई, पद्म संभव। पद्म किसको बोलते हैं, पद्म संस्कृत भाषा शब्द पद्म बोलते हैं पैर को। ठीक है, हेमिस आपकी लेग यानी आपका पैर दिखाई दे रहा है, भगवान पद्म संभव को समर्पित है भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई भाई। तीसरा टकटोक फेस्टिवल। टक नहीं बोला बेटा, टकटोक बोला है। ठीक, क्यों टक 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 करते रहते सारे दिन, कुछ शर्म लिहाज कर लो। टकटोक फेस्टिवल भाई, टकटोक फेस्टिवल भी हमारा कहां पर भाई, लद्दाख राज्य से बिलोंग करता, लद्दाख से बिलोंग करता है हमारा टकटोक फेस्टिवल भाई। याद कैसे रखोगे, देखो लद्दाख, अब आपको सीधी बात, लद्दाख अगर आपको अब किसी की लेग दिखाई देगी, ठीक है, तो भाई टकटोक यानी टोका टोकी तो करोगे आप लोग कि ये मिस, ये गलत चीज है भाई, आपकी लेग दिखाई दे रही है, नहीं मिस, ये गलत चीज है। इस तरीके से याद कर लो भाई। ठीक है, यानी टकटोक फेस्टिवल ये सिर्फ याद करने की ट्रिक है। ये भी हमारा कहां से भाई, लद्दाख से बिलोंग करता है भाई। ठीक है, अगला जो हमारा है चौथे नंबर पे, वो हमारा गलदोन नामचोट। कौन सा भाई, गलदान नामचोट भाई। ये भी हमारा किससे बिलोंग करता है, गलदान नामचोट, ये भी हमारा लद्दाख से बिलोंग करता है भाई। ठीक है, ये मेनली कैसे याद रखो, देखो गलदान का मतलब है गलना, कोई चीज गल नहीं जाती। गलती कैसे कोई चीज, जैसे मान लो आप उसको धूप में रख दे और कहीं पर, लेकिन लद्दाख के अंदर क्या, लद्दाख के अंदर तो बर्फ पड़ती है, और बर्फ के अंदर क्या कोई भी चीज गलती नहीं भाई। गलने का मतलब वो ज्यादा, मतलब कि इजीली मेल्ट नहीं होती। गलने का मतलब होता है मेल्ट होना। ठीक है, वो इजीली मेल्ट नहीं होती।
क्योंकि लद्दाख के अंदर तो ठंड पड़ने लग रही, ठंड में कोई चीज मेल्ट थोड़े ना होगी, ठीक है। यानी गलदान का मतलब गलना, कौन सी चीज निगलती, ठंड के अंदर कोई भी चीज निगलती, यानी गलदान नाम चोट, कोई चोट भी लग जाए तो वो भी ठंड के अंदर जल्दी ठीक हो जाती है। तो गलदान नाम चोट हमारी लद्दाख से बिलोंग करता है भाई। और ये मेनली भाई वहां पर एक व्यक्ति जिनका नाम है जे तसोंग खाया, उनको समर्पित है भाई। क्या नाम है? जे तसोंग खाया, याद रखना पड़ेगा, तसोंग खाया, उनको समर्पित है भाई, ठीक है। लास्ट जो हमारा फेस्टिवल है लद्दाख का, बस उसके बाद उत्तर प्रदेश के हो रह जाएंगे 4-5 उत्तर प्रदेश के, फिर तुम्हारे कंप्लीट भाई, ठीक है। सारे 4-5 कुछ भी इसके अंदर मुश्किल नहीं है, जमानों काचे काटते फिरोगे भाई, ठीक है। सर कोर्स लेना है सीईटी का, कैसे लें भाई? सीईटी का कोर्स बैच अपना जॉब स्टार नाम से अपना ऐप मिला प्ले स्टोर पे, उसको डाउनलोड कर लेना, उधर सीईटी का बैच मिला है, सीईटी का ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगला कौन सा 5वें नंबर हमारा डोस मोचे भाई, डोस मोचे। डो समोसे ये भी हमारा कहां पर है? लद्दाख के अंदर है भाई, ठीक है। इसको कैसे रखो? दो समोसे भाई, दो समोसे, दो समोसे से क्या बढ़िया? दो समोसे। क्या दो समोसे आपको लद्दाख के अंदर देखने को मिलेंगे? नहीं भाई, लद्दाख के अंदर तो रेगिस्तान है भाई, लद्दाख के अंदर भी तो रेगिस्तान है, सबसे ठंडा रेगिस्तान आपने सुना हुआ, ठीक है। तो लद्दाख के अंदर तो क्या रेगिस्तान है, वहां पर आपको कैसे दो समोसे देखने को मिल जाएंगे? दो रसगुल्ले तो जरूर देखने को मिल सकते हैं भाई, समोसे तो देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो दो समोसे हमारा कहां पर? राजस्थान के अंदर है। एक जो हमारा लास्ट रहता है वो राजस्थान के, क्या लद्दाख के अंदर है। एक जो हमारा लास्ट रहता है वो हमारा कौन सा है? उसका नाम है नरोप्पा भाई। कौन सा? नरोप्पा, नरोप्पा, ठीक है। नरोप्पा का मतलब क्या? नई नई चीज हमने रोपी है, नई चीज, नई चीज आप लोग कहां पर रोपोगे? रोपने का मतलब भाई हमने ये चीज यहां पर लगाई, जैसे आपने बोलते मैंने यहां पर एक पौधा लगा दिया, पौधा रोपना, लगाने मतलब पौधा रोपना भाई, मैंने यहां पर एक पौधा रोप दिया, ठीक है। पौधा रोपना, आप कहां पर नया पौधा रोप के आओगे? लद्दाख के अंदर क्या? एक नया बीज बो के आओगे। जब आपको दो समोसे नहीं मिलेंगे तो आप वहां पर क्या है? एक नया बीज बो के आओगे लद्दाख के अंदर भाई, नया बीज रोप के आओगे, ठीक है भाई। तो ये आपके लद्दाख के फेस्टिवल थे भाई, लद्दाख के भी आपके सारे कंप्लीट हो चुके हैं, एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे भाई। पहला कौन सा था? सपीतुक गस्टर, ठीक है भाई। सपीट का कोई तुक कहां पर नहीं है? आपका लद्दाख के अंदर नहीं है, ठीक है। मेनली लोसर जो फेस्टिवल है उसके बाद सेलिब्रेट किया जाता है। हेमिस फेस्टिवल, हेमिस आपकी लेग दिखाई दे रही है, टक टोक, टक टक की आवाज, ओ सॉरी टक टोक यानी टोका टोकी तो करोगे आप लोग जब भी आपको लेग दिखाई देगी। गलदान नाम चोट, गलती, कोई चीज जल्दी से मेल्ट कहां पर नहीं होती? ठंड के अंदर लद्दाख के अंदर मेल्ट नहीं होगी। दो समोसे, दो समोसे, दो समोसे कहां पर नहीं मिलेंगे? लद्दाख के अंदर नहीं मिलेंगे भाई। नरोपा, नया बीज कहां पर रोपोगे? लद्दाख के अंदर रोपोगे भाई। गुरुजी एसएससी जीडी का रिजल्ट वेरी सुन आएगा भाई, ना टेंशन लो। मास्टर जी हरियाणा जी का पैसे रखे मेरे तीनों बताओ, उसमें हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट वाइज परीक्षा कब करवाओगे? अमेजिंग वर्ड भाई, डिस्ट्रिक्ट वाइज परीक्षा जब आपका सीईटी का नोटिफिकेशन आ जाएगा तब करवाया जाएगा भाई। पहले ही बहुत बार बता चुके हैं आपको, फिर बता देता हूं, जब आपका सीईटी का नोटिफिकेशन आ जाए, चाहे कल आ जाए चाहे परसों आ जाए, उसी दिन से भाई मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज परीक्षा स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। एक सेकंड को भाई, एक सेकंड रुकियो रे। एक न्यूज़ आ गया वो शेयर कर रहा हूं मैं। एक सेकंड रुकोगे भाई। एक ही मिनट रुको, इतना लो मैं अगला पर्सन सेट कर दूं।
ले ये पर्सन करो इतना एक बार मैं इसना शेयर कर दूँ इन्फॉर्मेशन आई अभी जस्ट 1 मिनट ब्रो मेरे तो टेलीग्राम चैनल में कि मैं खबर गेड़े की बोले कैसा लोगे चलो भाई अब करते हैं पर्सन भाई अरे क्या हो गया रहा है आ जाओ भाई पहला पर्सन हमारा भाई देखो लोसर के बाद लद्दाख में मनाया जाने वाला पहला त्योहार कौन सा है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर ये पर्सन आया 28 नवंबर 2023 के अंदर भाई लोसर के बाद पहला फेस्टिवल कौन सा मनाया जाता है लद्दाख के अंदर भाई तो लोसर के बाद कौन सा भाई हमारा सपीतुक गस्टर फेस्टिवल यानी स्पीड का कोई तुक नहीं कहां पर लद्दाख के अंदर भाई ठीक है आगे चलो भाई तिब्बती चंद्रमास के 10वें दिन लद्दाख में हैमिस महोत्सव मनाया जाता है त्योहार निम्नलिखित में से किस भगवान को समर्पित है हैमिस महोत्सव किसको हेमिस आपकी लेग दिखाई दे रही है लेग का मतलब पैर ठीक है पैर को संस्कृत में क्या बोलते हैं पदम पदम बोलते हैं नहीं भगवान पदम संभव को क्या है समर्पित है भाई एसएससी सीजीएल के अंदर है 24 अगस्त 2021 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर आगे चलो भाई निम्नलिखित में से किस स्थान पर टकटोंग तंगटोंग नहीं टकटोंग आएगा टकटोंग टोंग भी नहीं टकटोक उत्सव मनाया जाता है टक 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 फेस्टिवल हमारा ये कहां पर मनाया टोका टोकी कहां पर करो जब आपको लेग दिखाई देगी ठीक है लेग आपको कहां पर लद्दाख के अंदर दिखाई देगी तभी तो आप टोका टोकी करो नहीं भाई ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए वैसे नहीं पढ़ना चाहिए निम्नलिखित में कौन सा उत्सव एक महान बौद्ध संत जे तसोंग खापा के जन्मदिन को चिन्हित करता है कौन सा जे तसंग खापा के जन्मदिन को कौन सा गलदान नामचोट यही तो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं इनको समर्पित कौन सा गलदान आपकी बॉडी कहां पर नहीं गलती लद्दाख के अंदर नहीं गलती सीएचएसएल के अंदर आया हुए आगे चलेंगे ना रोपा नया बीज कहां पे रोप के आओगे लद्दाख के अंदर रोप के आओगे सीडीएस के अंदर आया है भाई यूपीएससी के सीडीएस के अंदर वहां का भी पर्सन लेके आ रहे लद्दाख के अंदर भाई ठीक है भाई तो ये हमारे लद्दाख के फेस्टिवल थे अब हम आते हैं हमारे लास्ट स्टेट के ऊपर जिसका नाम होगा भाई यूपी उत्तर भाई साहब 1 किलो चीनी तोल दियो ठीक से बोल क्या नाम है ओ अंकल 1 किलो चीनी दे दे घर में मेहमान आ रहे हैं चाय बनानी है उत्तर प्रदेश के जो फेस्टिवल उसके बाद आपकी स्टैटिक जीके का काफी हद तक पोर्शन कंप्लीट हो जाएगी समझ लो आधी स्टैटिक जीके आपकी कंप्लीट हो जाएगी आपने जितने घराने हैं वो कर लिए क्लासिकल डांस है शास्त्रीय संगीत वो कर लिए ठीक है फोक डांस है लोक वाले जो डांसर है लोक गीत हैं जो भी वो कर लिए हमने फेस्टिवल हैं हमारे ये हो जाएंगे ठीक है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो हो गए 5 टॉपिक तो कंप्लीट हो गए भाई और याद भी हो गए कंप्लीट नहीं याद भी हो गए ठीक ये भी तो खासियत है सर जब आपके पास आना है आपको अरे यार ठीक है करें भाई अब करते हैं यूपी के भाई पहले नंबर पे आप ये बताओ देखो यूपी के बिल्कुल इजी हैं पहला दूसरा और तीसरा तो बिल्कुल इजी तीनों के तीनों पहला भाई ताज महोत्सव आप मेरे को ये बताओ डायरेक्ट याद रहे ताजमहल कहां पर देखने को मिलता आपको यूपी के अंदर देखने को मिलता ताजमहल तो यानी ताज महोत्सव कहां से भाई हमारा यूपी से बिलोंग करेगा लेकिन ताज महोत्सव की खास बात ये है ये मेनली आयोजित कहां पर होता है अब ताजमहल किसने बनाया था मिस्त्रियों के द्वारा बनाया गया था और मिस्त्रियों को क्या बोलते हैं शुद्ध हिंदी के अंदर शिल्पी बोलते हैं शिल्पकार हैं तो यानी शिल्पग्राम नाम की जो जगह वहां पर आयोजित किया जाता है और 10 दिन तक ये आयोजित होता है ये चीज याद रखना बस कौन सी भाई शिल्पग्राम नामक जगह पर 10 डेज फेस्टिवल है 10 दिन तक ये सेलिब्रेट किया जाता है ताज महोत्सव सेकंड नंबर पे और यूपी के अंदर कौन सी चीज मिलती है गंगा नदी मिलती है यानी गंगा महोत्सव भी कहां पर हो जाएगा यूपी के अंदर जो डायरेक्ट याद रह जाएगा ताज महोत्सव गंगा महोत्सव भाई यूपी के अंदर देखने को मिलती गंगा नदी भी ताजमहल भी तो दोनों के दोनों उधर हो जाएंगे तीसरा हमारा कौन सा बुद्ध महोत्सव कौन सा हमारा बुद्ध महोत्सव ये भी हमारा कहां पर मिलेगा यूपी के अंदर मिलेगा भाई अब आप इसको देखो कैसे रहोगे बुद्ध महोत्सव अब बुद्ध का मतलब होगा महात्मा बुद्ध और महात्मा बुद्ध क्या थे बड़े ही शांत स्वभाव के व्यक्ति थे और यूपी के अंदर भी क्या है शांति की जरूरत है क्योंकि पहले क्राइम बहुत ज्यादा था अब तो काफी हद तक चीजें शांत हो चुकी हैं यानी बुद्ध महोत्सव यानी महात्मा बुद्ध जैसे लोगों को शांत स्वभाव का बनना चाहिए तो इसीलिए क्या बुद्ध महोत्सव भी कहां पर यूपी के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है भाई अगला जो चौथे नंबर पे वो हमारे पास है किचेरी महोत्सव कौन सा हमारा किचेरी महोत्सव किचेरी महोत्सव किचेरी से बनेगा कचहरी
कचहरी किसको बोलते हैं? कोर्ट कचहरी। जो कोर्ट होता है कोर्ट को कचहरी बोलते हैं, कोर्ट कचहरी सुना होगा आपने भाई, कोर्ट कचहरी। ठीक है, कोर्ट कचहरी का सबसे ज्यादा यूज कहां पर होता है? यूपी के अंदर होता है, क्योंकि पहले वहां पर क्राइम बहुत ज्यादा था। यानी कचहरी जो फेस्टिवल हमारा, ठीक है, कचहरी फेस्टिवल हमारा किसके अंदर भाई? यूपी के अंदर सेलिब्रेट होता है। और ये मेनली क्या है भाई? एक फसल उत्सव है भाई, फसल कटाई के ऊपर ये मेनली फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। चीजें समझ में आई या नहीं आई भाई? दिमाग के अंदर चीजें कुछ घुसी या नहीं घुसी? वेरी गुड भाई, शाबाश। गुरुजी घराने सिर्फ एक ही क्लास में हो गए क्या? हाँ, घराने एक ही क्लास के अंदर हो गए थे, एक ही में तो सारे करवा दिए थे। घराने एक के अंदर हो गए थे ना, एक के अंदर हुए थे, दो के अंदर हुए थे भाई। घरानों की 2 क्लास डाल रखी भाई, घराने पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है, 2 डाल रखे। एक के अंदर शायद पहले दिन शायद 6 घराने करवाए थे और दूसरे दिन बचे हुए सारे करवा दिए थे। ठीक है, 5वें नंबर पे हमारे पास कौन सा भाई? कचहरी हो गया। अगले नंबर पे कंपन। अब बताओ यूपी के अंदर मान लो अगर क्राइम ज्यादा था पहले समय के टाइम भाई, तो कंपन भी तो था। मतलब लोग क्या आपस में कांपते थे। यानी जो कंपिल मेला हो भी हमारा कहां पर? हमारा यूपी के अंदर सेलिब्रेट किया जाता था। कौन सा? कंपिल मेला। कंपिल से क्या होगा? कांपना, कंपकपी। तो कंपिल मेला भी कहां पर? यूपी के अंदर था। और मेनली किसके द्वारा भाई? मेनली जैन समुदाय के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता था। किसके द्वारा? जैन समुदाय के द्वारा सेलिब्रेट होता था। कौन सा? कंपिल मेला। कंपिल से होगा कंपन, कंपन होता था। यानी कि अब यार क्राइम ज्यादा होगा तो कंपन तो होगा। ठीक है, अब यूपी के अंदर ही कौन सी होली भी खेली जाएगी? लठमार होली भी भाई। और जगह होली खेलते थे तो नॉर्मल रंग लगाते, लेकिन यूपी के अंदर लठ लगते थे। होली थप देसी होली खेलेंगे, फाक खेलेंगे। ठीक है, यानी लठमार जो होली है वो भी किसके अंदर भाई? यूपी के अंदर सेलिब्रेट की जाती थी भाई। होली वाले दिन कोई ना कोई विवाद होता ही रहता था। अब की बार भी आपने देखा होगा कि भाई स्पेशल हिंदू मुस्लिम के अंदर भाई दिक्कत हो गई थी, क्योंकि उस दिन ही शायद मुसलमानों का कोई मतलब फेस्टिवल था, शायद ईद थी या नमाज जुम्मा था, कुछ ऐसा फेस्टिवल, मेरे को ध्यान नहीं है। उस दिन आपने देखा सोशल मीडिया के ऊपर सारी जगह विवाद हो रहा था भाई, जो मस्जिदें थी वो भी ढक दी थी और इस तरीके से। लेकिन आपको एक चीज़ बताऊं मैं, लोग आपस में इतना विवाद नहीं करते, लोग आपस में मिलके खेलते हैं। आपको मैं एक चीज बताता हूं, ये जो चीजें होती है ना विवाद करना, ये जो राजनीति जो लोग करते हैं ना, वो क्रिएट करते हैं विवाद। ये सच्चाई आपको अगर बताऊं तो मैं, ठीक है। अब आप देखो हिंदू मुस्लिम सब जगह है भाई। आप ये बताओ, अब कोई व्यक्ति मुस्लिम है, कोई व्यक्ति हिंदू है, यार है तो इंसान भाई। उसके ऊपर कहीं पे मोर लग रही है कि थक देसी भगवान ने ऊपर से कहीं पे मोर लगाई भेजी इसके माथे पे कि हाँ भाई ये हिंदू है या मुस्लिम है? नहीं भेजी ना। तो है तो इंसान भाई, आपस में मिल के रहा करो, खुश रहा करो भाई। ठीक है, हमने फिर बाद में देखा जैसे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम वगैरह पे कहीं पे और भी उधर हमने रील भी देखी कि भाई हिंदू मुस्लिम ने साथ मिल के होली बनाई। उन्होंने भी वो करा, उन्होंने भी वो करा, उन्होंने उनका जो फेस्टिवल था, जो मुस्लिम लोगों का उस दिन जो फेस्टिवल था भाई मेरे को ध्यान नहीं है, उन्होंने उसका भी सम्मान किया, उसकी भी रिस्पेक्ट करी। यहाँ पे आप इस टाइम नमाज पढ़ते हो, आप नमाज पढ़ो, हमको कोई आपत्ति नहीं, हम इस टाइम रोक लेंगे हमारे फेस्टिवल को। ठीक है, उसका दोनों ने फिर उन्होंने होली भी खेल ली, उनके साथ मिल के खेल ले। कितना अच्छा लगा आप खुद बताओ, समाज के अंदर अच्छा संदेश गया। मिल के रहो यार, इंसान हो बस। और एक विवाद पहले क्रिएट कर दिया, नहीं ऐसे है, मुस्लिम है ऐसे है वैसे है, ये हिंदू है ऐसे वैसे है, लड़वाते रहते तुमको। ठीक है, मिल के रहा करो भाई, मिल के रहोगे तो जितने लोग राजनीति करने वाले इनकी गोभी खोद दोगे तुम। ठीक, तो लठमार होली कहां पर भाई? यूपी के अंदर कौन सी भाई? हमारी लठमार होली है, वो हमारी सेलिब्रेट की जाती है। और मेनली कहां पर? यूपी के अंदर जो बरसाना नाम की जगह नहीं, बरसाना भगवान श्री कृष्ण से बिलोंग करती, बरसाना, नंदगांव, वृंदावन, याद आया, वहां पर सेलिब्रेट होती। कहां पर? बरसाना, नंदगांव के अंदर ये सेलिब्रेट होती है भाई। ठीक है, अगला जो हमारा लास्ट फेस्टिवल है यूपी का भाई, ठीक है, सोचो लास्ट फेस्टिवल है, फिर भाई हमारा सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, शायद ना एक और रह जाएगा भाई, एक नौचंदी मेला भाई। कौन सा भाई? नौचंदी मेला। नौचंदी मेला भी हमारा कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? यूपी के अंदर हमारा कौन सा भाई? नौचंदी मेला भी सेलिब्रेट किया जाता है। याद रखो, नौचंदी से बढ़िया नो चंदा, कोई चंदा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, मेहनत किया करो, बिना बात की भीख मत मांगा करो, कोई चंदा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज उत्तर प्रदेश के अंदर लागू की गई भाई। और जो हमारा लास्ट मेला भी मेरे याद आया, कुंभ का मेला भाई। इससे रिलेटेड प्रश्न आ सकता है क्योंकि अब की बार कुंभ का मेले का आयोजन होता है ना। कुंभ के मेले का आयोजन कहां पर होता है? प्रयागराज के अंदर होता है भाई। ठीक है, ये चीज भी याद रखना भाई। तो ये थे हमारे यूपी के मेले। आप सोचो भाई, अपने को 7 दिन हो गए मेले करते हुए, ये फेस्टिवल करते हुए, और आज हमारे सारे फेस्टिवल कंप्लीट हो गए भाई। अभी अभी हमने लास्ट फेस्टिवल पढ़ा भाई। आप खुद सोच के देखो, अगर मैं आपको पहले दिन ये मैं बता देता भाई 7 क्लासों के अंदर हम लोग फेस्टिवल पूरा करें, मेरे हिसाब से आप पढ़ते भी नहीं। और अब एक और खास बात, हर एक साथी के याद भी मिलेंगे ये फेस्टिवल।
ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड एमसीक्यू करें भाई, मेरी तो आंखें भर आई भाई। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता? एसएससी जीडी के अंदर आया 17 जनवरी 2023 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर। कौन? देखो, ताज महोत्सव, ताजमहल यूपी के अंदर है, मनाया जाता है। नुआखाई नहीं मनाया जाता। गंगा महोत्सव, गंगा यूपी के अंदर है, बिल्कुल महात्मा बुद्ध जैसे लोग यूपी के अंदर मनाने, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। नुआखाई यूपी के अंदर नहीं मनाया जाता। अगला चलेंगे, किचेरी एक फसल उत्सव। किचेरी कोर्ट कचेरी कहां पर? यूपी के अंदर ज्यादा मिलती है भाई, उत्तर प्रदेश। सीधा छापो अनुसार ऐसे CMTS 18 मई 2023 के अंदर भाई। ठीक है, आगे चलो। उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला, कपी यूपी के अंदर होगी, यूपी पुलिस के अंदर आया 28 जनवरी 2019 की शिफ्ट नंबर 1। किस समुदाय के द्वारा मेनली? जैन जो धर्म के लोग हैं उनके द्वारा मेनली सेलिब्रेट किया जाता है भाई। आगे चलो, लठमार होली कहां पर खेली जाती है? बरसाना और नंदगांव के अंदर। कौन सी भाई? लठमार होली खेली जाती है। SSC GD के अंदर आया 12 फरवरी 2019 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर। शिल्पग्राम, शिल्पग्राम जहां पर शिल्पियों ने तो क्या बनाया था? मिस्त्रियों ने तो ताजमहल बनाया था। तो मेनली कौन सा? ताज महोत्सव आयोजित होता है। बस अरे नाम देख के आंसर आएगा भाई। शिल्पग्राम में आयोजित भारत का कौन सा सांस्कृतिक उत्सव शास्त्रीय नृत्य, लोक कला और सुगम संगीत का 10 दिवसीय पर्व कौन सा है? ताज महोत्सव। ऐसे CMTS के अंदर आया हुआ है। आगे चलो, प्रसिद्ध नौचंदी मेला वर्ष में एक बार किस राज्य के अंदर लगता है? SSC GD के अंदर आया हुआ है 17 जनवरी 2023 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर। नौचंदी मेला, नो चंदा, कोई चंदा नहीं दिया जाएगा। कहां पर? उत्तर प्रदेश के अंदर भाई। ठीक है, तो ये थे भाई आपके मेले भाई, सारे हो गए कंप्लीट, हो गए सारे कंप्लीट। आपके जितने फेस्टिवल हैं भाई यूपी के और भारत के जितने भी राज्य हैं सभी के भाई। सर ये तो फेस्टिवल थे, मेले इसी के अंदर तो करवा तो दिए भाई ललित दलाल। हर एक राज्य के साथ नहीं करवाइए, मेला ही तो है मेरे भाई। हर एक राज्य के अंदर कोई मेला भी सेलिब्रेट होता है, वो भी तो करने लग रहे हैं। कुंभ का मेला भी नहीं करवाया भाई यार, हर एक राज्य के अंदर करवाया मैंने फेस्टिवल के साथ मेले। नौचंदी मेला, कुंभ मेला, ये मेले हैं भाई, फेस्टिवल के अंदर ही मैंने इंक्लूड करके करवा दिए। और भी जितने भी स्टेट करे सबके किए हैं भाई। ठीक है, तो भाई आज हमारे मेले हो चुके, वो फेस्टिवल और जो मेले जो भी लगाओ वो हो चुके हमारे कंप्लीट। कल मिलेंगे हम लोग एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, इन प्रश्नों की PDF होगी या हैंड रिटन नोट्स हो गया। आपको जो अपना ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपने प्ले स्टोर पर मिल जाएगा भाई। उधर जाके आप लोग कंप्लीट, अगर आपको जिक्के करने तो जिक्के का अलग से कोर्स है। अगर आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करनी है तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के उसके अंदर प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे, मेंटरशिप भी मिलेगी आपको, यानी डेली आपको टारगेट दिए जाते हैं, बाद आपको क्या कुछ पढ़ना, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे मैथ के अंदर भाई। जैसे मान लिया भाई, जैसे आज आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक पूरा आया या फिर मिक्सर एलिगेशन टॉपिक पूरा आया तो उसकी प्रैक्टिस सीट डाल देते हैं हम लोग, मतलब कि जैसे 100 पर्सनों की 150 पर्सनों की आप उसका प्रिंट निकलवा के आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो सवाल। ठीक है, कोई डाउट आए तो डाउट ग्रुप भी है अलग से। ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी। रेलवे ग्रुप डी NTPC करने लगे वहां पर भी आपको यही क्लास मिलेगी। तीनों बैचों के अंदर ये एक ही क्लास आती है, सिंपल। ठीक है भाई, तो जॉब्स टारगेट के नाम से ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाए। कोई सा कोर्स लेना चाहते हो आप ले सकते हो। सभी को राम राम, धन्यवाद। लड़ा ले लो, खा जाओ फटाफट। कल फिर मिलेंगे भाई। क्लास कैसी लगी जरूर बता देना। आपको सारे फेस्टिवल याद हुए या नहीं हुए? ओ मना काट दी टक टक फंस गया आज तो मैं। ओके भाई, ठीक है भाई। हाँ, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर यार, फिर वही बात कर दी भाई। कौन सा साहिल कुमार? साहिल भाई ये बता भाई, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में अलग जिक्के आएगी क्या भाई? जिक्के तो सेम है यार, चेक कांस्टेबल कर लो चाहे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल कर लो यार। बैच लेना करमजीत खटकड़ भाई। भाई जॉब्स टारगेट नाम से ऐप मिला प्ले स्टोर पे, आप ले सकते हो भाई। ठीक है भाई, ओके।